हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो से हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करना है। अध्याय नंबर 10 है हमारा। क्या है ये? वृत्त। ठीक है ना, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? सर्किल। वृत्त के बारे में बेसिक आप पढ़ के आएंगे क्लास 9th में। उस बेसिक के आगे हम लोग थोड़ा सा आगे अपना कॉन्सेप्ट को बढ़ाएंगे। यहाँ हम लोग सीखेंगे कि वृत्त की स्पर्श रेखा क्या होती है, वृत्त की छेदक रेखा क्या होती है, ठीक है ना, और ना वृत्त में कैसे कैसे एकांतर वृत्तखंड के कोण क्या होते हैं, ठीक है ना। अभी तक हम लोगों ने एकांतर कोण पढ़ा है जब दो समांतर रेखाएं होती है, ठीक है ना। अब हम लोग धीमे धीमे आगे बढ़ेंगे और वृत्त के बारे में थोड़ी सी और नॉलेज इकट्ठा करेंगे। अगर इससे पहले के अगर चैप्टर्स अगर आपने नहीं देखे तो आपको आई बटन में आपको लिंक दिख रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करके आप कंप्लीट मैथ की प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। आई बटन के अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दिख रहा होगा, वहाँ पे क्लिक करके आप मैथ की और इंग्लिश की कंप्लीट प्रिपरेशन फ्री में कर सकते हैं विद स्ट्रेटजी। ठीक है बेटा, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्या कर रहे हैं? वृत्त एक तल के उन बिंदुओं का समूह होता है जो नियत बिंदु से अचर दूरी पर होते हैं, ठीक है ना। और इस नियत बिंदु को भैया केंद्र कहते हैं और इस अचर दूरी को हम लोग त्रिज्या कहते हैं, ठीक है ना। समझिए, जैसे मैं आपसे अगर कह दूं कि ये एक बिंदु है, ये एक बिंदु है, इस बिंदु से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर जितने भी बिंदु हों उन सभी बिंदुओं को आप ज्ञात करिए। मैंने कहा इस बिंदु से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर जितने भी बिंदु हों उन सभी बिंदुओं को आप ज्ञात करिए, ठीक है ना। तो आप करेंगे, देखिए 5 सेंटीमीटर दूरी, यहाँ से एक बिंदु आपको यहाँ भी मिल जाएगा। तो चलिए थोड़ा सा मैं पेन का चेंज कर देता हूँ कलर। देखिए एक बिंदु आपको यहाँ भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। फिर एक बिंदु से आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा, एक बिंदु से आपको यहाँ, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ। कहने मतलब क्या हो जाएगा कि ऐसे ऐसे आपको बिंदु दिखने शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, ये सभी बिंदु बेटा हमारे कैसे होंगे? ये सभी बिंदु हमारे 5 सेंटीमीटर की दूरी पर होंगे, ठीक है ना। तो एक नियत बिंदु से किसी तल में, क्या कह रहा है? किसी तल के उन बिंदुओं का समूह, ठीक है ना। ये जो हम बिंदु देख रहे हैं इन सभी बिंदुओं का समूह, ठीक है ना। अब इन सभी बिंदुओं में खास बात क्या है? ये सभी बिंदु इस वाले बिंदु से, किस वाले बिंदु से? इस वाले बिंदु से अचर दूरी पर है ना। एक नियत यानी एक फिक्स बिंदु से अचर यानी एक कांस्टेंट दूरी पर ये लोग हैं, ठीक है ना। इसमें से हम देखेंगे कि कोई भी बिंदु हम उठा लेंगे, उस बिंदु की इस बिंदु से दूरी कितनी मिलेगी आपको? केवल 5 मिलेगी, ठीक है ना। इन बिंदुओं को जब हम लोग जब सम्मिलित कर देते हैं, जब दूर से देखते हैं तो ये बिंदु हमारे कैसे दिखते हैं? ये बिंदु हमारे दिखते हैं एक वृत्त के रूप में, ठीक है ना। इस नियत बिंदु को हम लोग कहते हैं वृत्त का केंद्र। और ये जो दूरी, ये जो हमारी त्रिज्या है यहाँ से लेकर यहाँ तक, सॉरी ये जो हमारी दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हम क्या नाम देते हैं? इसको हम लोग नाम देते हैं त्रिज्या का, ठीक है ना। ये हमारी वृत्त की एकदम बेसिक परिभाषा है, ठीक है। अब क्या कह रहा है? किसी तल में वृत्त और रेखा की निम्न 3 स्थितियां संभव है। किसी भी तल में, जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूं तो ये हमारा लैपटॉप का स्क्रीन है, ठीक है ना। आप जिस मोबाइल में पढ़ रहे होंगे आपका मोबाइल स्क्रीन आपके लिए क्या है? एक तल है, ठीक है ना। अगर हम लोग किसी बुक की बात कर लें, ठीक है ना, तो जैसे हमारा ये बुक है, तो इस बुक में ये जो आप फ्रंट पेज देख रहे हैं, ये फ्रंट पेज एक तल है, ठीक है ना। और तल क्या होता है? ये हम लोग 9th में पढ़ के आ चुके हैं। 9th में यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप इसी चैनल के 9th में जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए 9th की मैथ में, वहाँ आपको यूक्लिड की ज्यामिति देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना। जरूर पढ़ लीजिए, आपको समझ में आएगा कि कैसे कैसे ज्योमेट्री की खोज हुई और कैसे कैसे ज्योमेट्री हम लोगों के सिलेबस में निकल के आई है, ठीक है बेटा। तो तल क्या होता है? जिसमें लंबाई और चौड़ाई होता है, ठीक है ना। तो क्या करें? किसी तल में, जिसे हम अभी अपने स्क्रीन पर बात कर लें, इस स्क्रीन पर हम कह दें इस स्क्रीन पर एक वृत्त खींचो और एक रेखा खींचो। इस पूरे स्क्रीन के ऊपर एक वृत्त और एक रेखा खींचो, तो केवल और केवल ये 3 कंडीशंस पॉसिबल हैं, ठीक है ना। पहली कंडीशन क्या है? कि जब वृत्त अलग हो और ये जो लाइन है ये लाइन हमारी अलग हो, ठीक है ना। मतलब ये दोनों एक दूसरे से दूर दूर हो, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं वृत्त के सापेक्ष अप्रतिच्छेदी रेखा। अप्रतिच्छेदी मतलब ये रेखा इस वृत्त को कहीं भी ना तो टच कर रहा है ना ही कहीं पर भी कट कर रहा है, दोनों अलग अलग फिगर है, ठीक है ना। फिर हो सकता है कि ये वाला जो रेखा है वो हमारा क्या हो जाए? इस वृत्त को एक बिंदु पे टच करता हुआ निकल जाए, ठीक है ना। एक बिंदु पे टच करता हुआ निकल जाए, तो जब ये रेखा जब इस वृत्त को एक बिंदु पे टच यानी स्पर्श करते हुए जब निकल जाएगी तो हम लोग क्या कह देंगे? हम लोग इसको कह देंगे ये क्या है? वृत्त की स्पर्श रेखा, ठीक है ना। स्पर्श रेखा को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेंजेंट लाइन, ठीक है बेटा। अच्छा, जिस बिंदु पे ये लोग स्पर्श करेंगे एक दूसरे को, इसका नाम क्या? हमारा स्पर्श बिंदु, ठीक है ना। तो भैया वृत्त और वृत्त की स्पर्श रेखा जिस बिंदु पे स्पर्श करते हैं उस बिंदु का नाम हमारा क्या होता है? स्पर्श बिंदु, ठीक है ना। फिर हो सकता है कि ये रेखा अब थोड़ा सा और अंदर आ जाए, ठीक है ना। तो जब ये थोड़ा सा और अंदर आएगा तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा वृत्त की छेदक रेखा। मतलब ये रेखा इस पूरे वृत्त में छेद करके निकल जा रही है, ठीक है ना। एक छेद यहाँ और एक छेद यहाँ,
ठीक है ना। तो किसी भी तल में वृत्त और रेखा की सिर्फ और सिर्फ ये 3 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन जहां पे रेखा और वृत्त एकदम अलग अलग हों। दूसरी कंडीशन जहां पे वृत्त और रेखा एक दूसरे को एक बिंदु पे टच करते हों। और तीसरी कंडीशन कि जहां पे रेखा और ये जो वृत्त है ये हमारा एक दूसरे को एकदम क्रॉस करते हुए निकल जाए, मतलब कि छेदक नहीं छेदते हुए निकल जाए। इसको हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त की छेदक रेखा, ठीक है ना। तो इस पूरे में हम लोग पढ़ेंगे केवल और केवल वृत्त की स्पर्श रेखा के बारे में, इसलिए हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे क्या स्पर्श रेखा क्या कह रहा है। छेदक रेखा की विशिष्ट दशा जब संगत जीवा के दोनों सिरे संपाती हों। क्या कह रहा है, छेदक रेखा की विशिष्ट दशा, ठीक है ना। अब सपोज करें ये कोई आपके पास वृत्त है, ठीक है ना, और मैंने क्या कर दिया, मैंने कह दिया ये एक रेखा कैसी छेदक रेखा है। तो अब जब ये छेदक रेखा है तो हम लोग ध्यान से अगर देखना चाहें यहाँ पे देखिए ये वाला जो बिंदु है, ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु, ठीक है ना, ये दोनों बिंदु हमारे कैसे हो गए, दोनों बिंदु हमारे हो गए वृत्त की जीवा को दिखाएंगे, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो ये डिस्टेंस है ये हमारा क्या हो गया, जीवा हो गया, ठीक है ना। तो वो क्या कह रहा है कि छेदक रेखा का एक स्पेशल कंडीशन जब संगत जीवा के दोनों सिरे, अब इस जीवा के दोनों सिरे क्या हो गया, पहला सिरा हमारा ये हो गया, दूसरा सिरा हमारा ये हो गया, ये दोनों सिरे संपाती हो, मतलब कि ये दोनों सिरे एक के ऊपर एक हो जाए, ठीक है ना, ये दोनों सिरे एक के ऊपर एक हो जाए। जब ऐसा हो जाएगा तो यही छेदक रेखा हमारी क्या बन जाएगी, स्पर्श रेखा, ठीक है ना। कहने का मतलब कि अगर ऐसा कुछ है, अभी काटता हुआ जा रहा, अभी अगर ये टच करता हुआ निकल जाए, ठीक है ना, तो जब टच करता हुआ जा रहा तो आप देखेंगे कि कोई भी जीवा नहीं बन रही, कोई भी जीवा नहीं बन रही। इसको अगर हम लोग थोड़ा सा शब्दों को घुमा घुमा के बोलें तो हम लोग क्या कह देंगे, भैया ये वाला जो बिंदु है और ये वाला जो बिंदु है संपाती हो गया, मतलब कि ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु एक के ऊपर कैसे आ गया, हमारे एक आ गया, मतलब संपाती हो गया, ठीक है ना। तो इस पर क्या होती है, छेदक रेखा की वह स्पेशल कंडीशन जब संगत जीवा के दोनों सिरे कैसे हो जाए, संपाती हो जाए, ठीक है ना। अब इसकी मुख्य विशेषता क्या, सबसे पहला क्या है कि स्पर्श रेखा वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। स्पर्श रेखा वृत्त को प्रतिच्छेद करती, प्रतिच्छेद करने मतलब कि हाँ काटती है, स्पर्श रेखा वृत्त को काटती है, लेकिन कितने बिंदु पे, केवल और केवल एक बिंदु पे, ठीक है ना। तो एक बिंदु पे वो काटते हुए उसको निकल जाती है, ठीक है ना। वृत्त के किसी बिंदु पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा हो सकती है, ठीक है ना। अब से हमने कोई वृत्त लिया, अब वृत्त क्या, हमें किसी भी एक बिंदु पे अगर हमें स्पर्श रेखा खींचनी है तो केवल और केवल एक ही स्पर्श रेखा हम लोग खींच सकते हैं, ठीक है ना। किसी बिंदु पे देखिए, चाहे हमने यहाँ खींचा, अगर हम लोग यहाँ भी खींचना चाहें तो हम लोग उसको कैसे खींचेंगे, हम लोग इस तरह से खींच देंगे, ये टच करता हुआ जाएगा। तो वृत्त के एक बिंदु पर केवल और केवल एक स्पर्श रेखा होती है। कह रहा वृत्त के दो बिंदुओं से खींची गई स्पर्श रेखाएं या तो समांतर होंगी या एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, ठीक है ना। कह रहा कि सपोज करिए कि हमने यहाँ पे एक वृत्त ले लिया, ठीक है ना। कह रहा वृत्त का अब हम लोग दो बिंदु से क्या खींचेंगे, हम लोग स्पर्श रेखा खींचेंगे, ठीक है ना। तो अब जब दो बिंदुओं पे जब स्पर्श रेखा खींचेंगे तो केवल दो कंडीशन आएगी। हो सकता है कि ये दोनों स्पर्श रेखा एक दूसरे के कैसे हों, ये दोनों स्पर्श रेखा एक दूसरे के हमारे समांतर हों, ठीक है ना, या तो ऐसी कंडीशन हो सकती है, ठीक है ना। देखिए अब समांतर में हो सकता है कि आप ये ना कहिए कि समांतर हमेशा ऐसा हो सकता है, समांतर हमारा ये भी हो सकता है, ठीक है ना। एक स्पर्श रेखा हमारी ऐसी गई है तो एक इस दूसरी स्पर्श रेखा भी हमारी एकदम ऐसी चली जाए, ठीक है ना। समांतर में ये भी कंडीशन हो सकता है कि एक स्पर्श रेखा हमारी ऐसी गई हो तो दूसरी स्पर्श रेखा भी हमारी ऐसी गई हो, ठीक है ना। कहने का मतलब यह है कि स्पर्श रेखाएं या तो समांतर हो सकती हैं या फिर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, ठीक है ना। जैसे देखिए हम इस रेखा पे इस यहाँ से हमने एक ऐसा खींच दिया और यहाँ से हमने एक ऐसा खींच दिया, ठीक है ना। अभी देखिए दोनों स्पर्श रेखाएं एक बिंदु पे कट कर रही हैं, ठीक है ना। तो वो यही कह रहा है कि जब हम वृत्त के दो बिंदुओं से जब हम लोग स्पर्श रेखाएं खींचेंगे तो वो या तो ये देखिए ये समांतर कंडीशन आ गई, या तो वो समांतर होंगी और या तो वो कहीं ना कहीं एक बिंदु पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी, ठीक है ना। क्या वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से उस वृत्त पर केवल दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो वृत्त के बाहर, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग सबसे पहले यहाँ बनाते हैं एक वृत्त, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो गया बेटा, वृत्त हो गया। अब मान लीजिए कि वृत्त के बाहर हमारा ये बिंदु, इस बिंदु का नाम हमने दे दिया, चलिए टी नाम दे दिया, ठीक है ना। अब हम करें इस बिंदु से इस वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं आप खींच सकते हैं, तो आप कहेंगे हम लोग केवल दो खींच सकते हैं। पहली स्पर्श रेखा आप ऐसी हम लोग खींच देंगे और दूसरी स्पर्श रेखा हम लोग ऐसी खींच सकते हैं, ठीक है ना। अब इस बिंदु से इस वृत्त पर केवल और केवल दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है ना। ये भी हो गया। तो ये कुछ स्पर्श रेखाएं की कुछ बेटा टर्म एंड कंडीशंस है। यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है कहाँ पे, एक नंबर का एमसीक्यू में आपका बन सकता है, ठीक है ना। अब हम लोग कुछ प्रमेय पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखिए सबसे पहला प्रमेय क्या कह रहा है हमारा, सबसे पहला हमारा प्रमेय कह रहा है कि भैया वृत्त के किसी बिंदु पर, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, क्या होगा, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है,
ठीक है ना। यानी कि हमको ये प्रूव करके लाना है कि ये वाला जो कोण है ये 90 डिग्री है, यानी कि वृत्त की त्रिज्या वृत्त की स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ये प्रूव करना। और ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रमेयों में से एक है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारा काम क्या देखिए, ये जितनी डॉटेड लाइन्स है ये हमने कंस्ट्रक्शन किया, ठीक है ना, हमने ये रचना करी है, ठीक है ना। सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, दिया है। फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, ठीक है ना। फिर हमारा क्या निकल के आएगा, एक रचना निकल के आएगा, और इसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, सीधे अपना हल। ठीक है बेटा। अब क्या दिया है हमको, तो उसने हमको सिर्फ एक वृत्त दे दिया, ठीक है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे ओ केंद्र वाला वृत्त, ओ केंद्र वाला वृत्त जिसकी स्पर्श रेखा, जिसकी, अब इसकी स्पर्श रेखा कितनी है, ए बी है, जिसकी स्पर्श रेखा ए बी है, ठीक है ना। हमें सीधे क्या करना है कि ये जो कोण है, ये वाला कोण, इसका नाम क्या, कोण ओ पी क्यू, ये कितना 90 डिग्री, ठीक है ना। या कोण ओ पी बी बोलो, कुछ भी बोलिए, हम लोग यहाँ सीधे कर देते हैं, सिद्ध करना है कोण पी बराबर 90 डिग्री, ठीक है ना। रचना क्या करेंगे देखिए बहुत ध्यान से। अब हम ये मान के चलते हैं, हमने ये मान लिया भैया ये 90 नहीं है, ये 90 नहीं है। तो अगर ये 90 नहीं है तो कोई ना कोई तो रेखा ऐसी होगी ना जो इस रेखा के ऊपर 90 का कोण बनाए। बहुत अच्छे समझिए, मैंने कहा कि सपोज, चलो हमने मान लिया कि भैया कि ये वाला 90 हमारा नहीं, हमने मान लिया, तो कोई ना कोई तो ऐसी रेखा होगी ना जो इसके ऊपर 90 का कोण बनाए, ठीक है ना। मैं जैसे एग्जांपल दे दूं, जैसे मान लीजिए ये रेखा यहाँ पे है, ठीक है ना, ये कोई बिंदु है। अब आप हमसे कह रहे हो भैया देखो ये वाली जो रेखा है ये रेखा 90 नहीं है, तो मैं कह रहा हूँ ठीक है, मान लिया ये रेखा 90 नहीं है, तो कोई ना कोई तो ऐसी रेखा होगी ना जो इस रेखा की, जैसे हम अगर यहाँ से यहाँ ड्रॉ कर दें, तो कोई ना कोई ऐसी रेखा तो मिल जाएगी ना भैया जो इसके ऊपर 90 बनाए। आप कहेंगे बिल्कुल मिल जाएगी। तो हमने वही मान लिया, हमने यहाँ अपने मन से मान लिया, हमने अपने मन से यहाँ पे क्या मान लिया, हमने मान लिया कि माना कोण ओ क्यू बी बराबर 90, ठीक है ना। या ऐसा हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि रेखा ए बी पर, रेखा ए बी पर, रेखा ए बी पर, ए बी पर बिंदु क्यू, बिंदु क्यू इस प्रकार लिया, बिंदु क्यू इस प्रकार लिया कि, किस प्रकार लिया कि कोण ओ क्यू बी बराबर 90 डिग्री हो, ठीक है ना। हमने कह दिया इस प्रकार हमने ले लिया कि ये हमारा कैसा हमारा 90 डिग्री हो, ठीक है ना। और बिंदु आर, आर मान लिखिए, इसको अच्छा नहीं लगेगा, क्या लिख दिया हम लोग, और बिंदु आर इस प्रकार लिया, और बिंदु आर इस प्रकार लिया कि, अब आर हमने कैसे लिया कि पी क्यू बराबर क्यू आर हो, कि पी क्यू बराबर क्यू आर हो, ठीक बेटा। ये हमने रचना से बहुत अच्छे से हमने मान लिया, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग अपना काम करना शुरू करेंगे, क्या, हल। देखिए ध्यान से, अब हल में क्या लिख देंगे हम लोग, त्रिभुज ओ पी क्यू और त्रिभुज ओ क्यू आर में, और त्रिभुज ओ क्यू आर में, ठीक है ना। ध्यान से देखेंगे, देखिए सबसे पहले जो हमने काम किया हम वो लिख लेते हैं अपना। देखिए हमारा क्या है, ओ क्यू तो कॉमन है, सबसे पहला काम हम लोग यहाँ पे लिख दें, ओ क्यू क्या है हमारा, कॉमन। ओ क्यू बराबर, ओ क्यू क्यों, उभयनिष्ठ, ठीक है। अच्छा, और क्या है हमारा, देखिए ध्यान से, पी क्यू बराबर किसके, हमारा क्यू आर के, पी क्यू बराबर किसके, हमारा क्यू आर के। और भाई अच्छा ऐसा क्यों, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे क्या, रचना से, क्या लिख देंगे यहाँ पे, रचना से, ठीक है ना। अब देखिए दो साइड हमने इक्वल कर दी, या तो अब हम तीसरी साइड इक्वल यहाँ से प्रूव कर सकें, या फिर हम लोग ये प्रूव कर सकें, या तो फिर हम लोग ये प्रूव कर सकें कि हमारा एक कोई कोण भी बराबर है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे एक कोई कोण बराबर प्रूफ करेंगे। देखेंगे ये वाला कोण अगर 90 हमारा, ये वाला कोण, ठीक है ना, ये वाला अगर कोण 90, तो हमारा ये वाला कोण भी तो हमारा 90 है, ये वाला कोण हमारा 90 हो, क्यों, क्योंकि अगर इधर वाला 90 तो इधर वाला 90 हो जाएगा, ऑटोमेटिक कोणों का रैखिक युग्म, ठीक है ना। हम लोग यहाँ से लिख देंगे क्या कि कोण ओ क्यू पी बराबर हो जाएगा कोण
ओ क्यू आर के। क्यों लिख देंगे यहाँ से क्या, प्रत्येक समकोण, प्रत्येक समकोण। ठीक बेटा, अब ये हमारा क्या हो गया, यहाँ से हमारा निकल के आ गया कि भैया त्रिभुज ओ पी क्यू, ये हमारा सर्वांगसम निकल के आ चुका है कि त्रिभुज ओ क्यू आर के। ठीक है ना, कैसे निकल के आया, तो ये हमारा आ चुका है साइड एंगल साइड सर्वांग समता से। तो बेटा अगर आपको सर्वांग समता भी नहीं आती है तो वो भी आपको हमारे 9th की मैथ की प्लेलिस्ट में आपको अच्छे से देखने को मिल जाएगी। ठीक है ना, तो साइड एंगल साइड सर्वांग समता से हो गया हमारा ये। अब साइड एंगल साइड जब ट्रांसफॉर्म हमने लगा दी तो ध्यान से देखेंगे यहाँ से हमारा एक चीज निकल के आ जाएगा हमारा ओ पी बराबर ओ आर, ओ पी बराबर नहीं सॉरी ये ओ पी क्यू नहीं, ये हमारा रहेगा ओ क्यू पी, ये हमारा क्या रहेगा, ये हमारा रहेगा ओ क्यू पी। ठीक है ना, ओ क्यू पी। ठीक बेटा, यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ओ पी बराबर निकल के आ जाएगा हमारा ओ आर के। क्यों, सी पी सी टी से, सी पी सी टी से। अब इसके बाद हमको थोड़ी सी यहाँ पे लैंग्वेज का निर्माण करना पड़ेगा कि लैंग्वेज हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे, देखिए हमने प्रूफ क्या किया, सबसे पहले हम थोड़ा इसको देखने का प्रयास करते हैं। प्रूफ हमने यहाँ पे ये कर दिया कि ये ओ पी जो है ये ओ आर के बराबर है। ठीक है ना, ओ पी ओ आर के बराबर। अच्छा ओ पी क्या हमारी त्रिज्या है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ओ आर भी हमारी क्या होनी चाहिए, त्रिज्या होनी चाहिए। तो अगर ओ पी त्रिज्या है, ओ आर भी त्रिज्या होनी चाहिए। तो यानी ये जो आर वाला बिंदु है, ये बिंदु आर वृत्त के बाहर ना होकर वृत्त के ऊपर स्थित होना चाहिए। भाई अगर ये आर बिंदु यहाँ कहीं हो जाता है, ये देखिए यहाँ कहीं अगर हो जाता और ये ऐसा आर जाता ओ आर, ठीक है ना, तो हम कहते हैं क्या एक ही वृत्त की त्रिज्या है। परंतु अगर ऐसा हमारा हो गया, तो अगर आर हमारा वृत्त के ऊपर हो गया, अब देखिए अगर आर हमारा वृत्त के ऊपर हो गया और ये वाला कोण हमारा क्या है 90 डिग्री, तब तो हम कह देंगे ना कि ये वाला जो बिंदु हमारा वो कैसा हो गया 90 डिग्री हो गया। अब आर वृत्त के ऊपर नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये अंतर विरोध। अंतर विरोध किस बात का, देखिए अंतर विरोध पहली बात देखिए, अंतर विरोध मतलब क्या होता है, जब हमारे अंदर के विचारों में विरोध होने लगे तो हम लोग क्या कहते हैं इसको, अंतर विरोध। अब अंतर विरोध क्या हो रहा है, हम मान के चले थे कि आर भैया वृत्त के बाहर है, अब हमने प्रूव कर दिया कि आर जो वृत्त के ऊपर है। अब एक बार को आप सपोज कर लीजिए कि आर हमारा यहाँ पे आ जाए, ठीक है ना, तो अब ये जो आर हमारा यहाँ पे आ गया, अब ये जो रेखा ए बी है वो अब ऐसे ना हो कि वो हमारी क्या बन जाएगी, अब ए बी रेखा हमारी कुछ इस तरह से जाएगी और अब ऐसे में ये जो हमारा ए और बी है ये अब एक स्पर्श रेखा ना होकर एक छेदक रेखा हो जाएगी। ठीक है ना, तो अगर आर यहाँ होगा, अगर ये आर को यहाँ होना पड़ेगा, इसके लिए क्या है कि आर और पी हमारे कैसे होने चाहिए, आर और पी हमारे संपाती होने चाहिए। अगर आर और पी संपाती नहीं हुए तो स्पर्श रेखा ना होकर एक छेदक रेखा बन जाएगी। अतः कोण ओ पी आर कितना हो जाएगा हमारा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि हमने आपको पूरी भाषा बता दी कि ओ पी बराबर ओ आर। देखिए हम लोग पूरी भाषा लिखेंगे क्या, ओ पी बराबर ओ आर, इसलिए ये कहा जा सकता है कि ओ आर भी एक त्रिज्या होगी। क्या होगी, ओ आर भी एक त्रिज्या होगी, परंतु अगर ओ आर एक त्रिज्या होगी तो बिंदु आर को वृत्त के ऊपर स्थित होना पड़ेगा। और ऐसी स्थिति में ए बी स्पर्श रेखा ना होकर एक छेदक रेखा बन जाएगी, जो कि संभव नहीं है। अतः कोण ओ पी क्यू या कोण ओ पी आर या सीधे कोण पी बराबर 90, सीधे हमारा क्या हो गया, ये हैंस प्रूफ हो गया। ठीक बेटा, तो यहाँ से हमने क्या सीखा कि भैया वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। कहने मतलब कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में कितने का कोण बनता है, हमेशा 90 डिग्री का कोण हमेशा बनेगा। ठीक है ना, देखिए अगला हमारा क्या कह रहा है, वह रेखा जो त्रिज्या के छोर बिंदु से हो जाती है इस पर लंब है। सब देखिए सब कुछ वही है, फिर मैं थोड़ा सा कहने का प्रयास करूँगा। क्या कह रहा है, वह रेखा जो त्रिज्या के छोर बिंदु, अब त्रिज्या हमारी ओ से लेके ए तक हमारा क्या त्रिज्या है, तो त्रिज्या का छोर बिंदु क्या हो गया हमारा, ये बिंदु ए हो गया। तो वह रेखा यानी कौन सी रेखा, ये रेखा देख रहा है पी क्यू जो है वो बिंदु ए से जाती है, ठीक है ना, और इस पर लंब है और इस पर क्या है, ये हमारा 90 डिग्री गिवन है। ठीक है ना, इस पर वह वृत्त की स्पर्श रेखा होती है, या हमको क्या सिद्ध करना है, ये वृत्त की स्पर्श रेखा होती है। ठीक है ना, आइए देखते हम लोग इसको सिद्ध कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे दिया है। ठीक है ना, तो क्या दिया है, चलिए हम लोग उसको मेंशन करते हैं। इसके बाद हम लोग छोटा सा यहाँ पे काम करेंगे, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। फिर उसके बाद हम लोग छोटा सा काम और करेंगे, क्या हमको थोड़ा सा करना पड़ेगा यहाँ पर रचना। ठीक है ना, रचना भी हम लोग कर देंगे अगेन। उसके बाद हमारा काम क्या रहेगा यहाँ पे, हल करना। ठीक है ना, देखिए क्या कह रहा है, क्या दिया है यहाँ पे हमको, इस बार ये दिया है कि ये वाला कोण 90 है, यानी कि ओ ए जो है वो परपेंडिकुलर है पी क्यू पर। ठीक है ना, हाँ ठीक है, ये इस पर लंब है। ठीक है, हमको सिद्ध क्या करना है, पी क्यू स्पर्श रेखा है, सिद्ध करना है कि पी क्यू
स्पर्श PQ स्पर्श रेखा, ठीक है ना। रचना क्या करेंगे, रचना हमने कर दिया कि PQ पर कोई बिंदु B ले लिया हमने, ठीक है ना। तो हमें यहाँ क्या लिख देंगे कि PQ पर कोई बिंदु B लिया, ठीक है ना। O से B को मिला दिया, O से B को मिला दिया या मिलाया, जो लिखना कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब हम देखिए, हम लोग यहाँ लिखेंगे हल। देखिए ध्यान से, इससे पहले कि हम लोग इस प्रमेय को प्रूव करना शुरू करें, देखिए थोड़ा सा पहले चीज समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पे कोई बिंदु गिवन है, ठीक है ना, और आपके पास एक यहाँ पे स्ट्रेट लाइन गिवन है, ठीक है ना। अब इस बिंदु की इस रेखा से कई सारी दूरियां हैं, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, इस बिंदु की एक रेखा से दूरी ये भी है, इस बिंदु की एक रेखा से दूरी ये भी है, इस बिंदु की एक रेखा से दूरी ये भी है, इस बिंदु की एक रेखा से दूरी ये भी है, ठीक है ना। इस बिंदु की इस रेखा से कई सारी दूरियां हैं, ठीक है ना। अब एक चीज हम लोग और देखेंगे। अब इस बिंदु की इस रेखा से जितनी भी दूरियां हैं उनमें से कोई ना कोई दूरी, देखिए ध्यान से, एक दूरी ये भी होगी हमारी, ठीक है ना, एक दूरी हमारी यहाँ भी होगी, ठीक है ना। अब मान लीजिए ये बिंदु हमारा O है, ये हमारा A है, ये हमारा क्या है B है, ठीक है ना। अब हमारी तो दूरी हमारी, इसको हमने नाम दे दिया, चलिए मान लीजिए इसको हमने नाम दे दिया P है, ये Q है, ये M है, ये N है, ठीक है ना, ये X है। अब रेखा AB की O से कई सारी दूरियां हैं, जैसे एक दूरी हमारी हो जाएगी OX, एक दूरी हमारी OX है, ठीक है ना। देखिए O से X भी तो इस रेखा से दूरी है, ऐसे हमारा सेम क्या ON भी इस रेखा से एक दूरी है, ठीक है ना। OM भी क्या इस रेखा से एक दूरी है, सेम ऐसी OP और OQ, और ऐसी जाने कितनी दूरियां निकल के आएंगी जो इस बिंदु की इस रेखा से है। अब इन सभी दूरियों में सबसे छोटी दूरी कौन सी रहेगी, हमको बस इसको समझने का प्रयास करना, ठीक है ना। तो देखेंगे ध्यान से, जैसे से बिंदु हमारा इधर होता जाएगा तो भैया इस रेखा और इस बिंदु के बीच की दूरियां बढ़ती चली जाएंगी, ठीक है ना। तो ये क्या निकल के आएगा, जो प्रमेय कहती है, प्रमेय क्या कहती है कि किसी बिंदु की किसी रेखा से जो दूरी होती है, सबसे छोटी दूरी, जो सबसे न्यूनतम दूरी होती है, वह न्यूनतम दूरी वाला जो रेखाखंड होता है वो इस पर लंब होता है, वह इस पर लंब होता है, ठीक है ना। कहने मतलब ये जो OM है, OM जो है वो इन सबसे छोटा होगा, मतलब कि OM जो हमारा है वो OM छोटा होगा हमारा किससे, OP से, ठीक है ना। OM जो है वो हमारा छोटा होगा किससे बेटा, OQ से, ठीक है ना। और ये OM है, जितने भी ऐसे बिंदु होंगे OM जो है, OM दूरी और सबसे छोटी निकल के आएगी। तो जब ये OM दूरी जब सबसे छोटी निकल के आएगी तो यहीं से प्रमेय का निर्माण होता है कि किसी बिंदु की किसी रेखा से जो न्यूनतम दूरी होती है, वो जो रेखा होती है, वो रेखा उस रेखा पे कैसी होती है, हमारी लंब होती है, ठीक है ना। तो हम लोग यहीं पे करेंगे, देखिए ध्यान से, हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे कि चूंकि, देखिए ध्यान से, चूंकि किसी बिंदु की किसी रेखा से न्यूनतम दूरी उस रेखा पर लंब होती है, ठीक है ना। क्योंकि किसी बिंदु की किसी रेखा से न्यूनतम दूरी उस रेखा पर लंब होती है, और देखिए हमको यहाँ पे लंब दिया है, ठीक है ना। तो जब ये लंब दिया है, अतः जब ये लंब हमको गिवन है तो हम लोग क्या लिख देंगे, अतः जो OA है वो हमारा OB से कैसा निकल के आ जाएगा, कम निकल के आ जाएगा। OA जो है हमारा वो OB से कम निकल के आएगा, OA दूरी जो हमारी OB से कम निकल के आएगी। अब जब OA दूरी OB से कम निकल के आ रही, हम कह रहे चलिए OB हटा दीजिए, हमने एक बिंदु यहाँ पे और ले लिया, देखिए ध्यान से, ये इस बिंदु का नाम हमने दे दिया यहाँ पे C। तो OA जो है ना वो अभी भी हमारी OC से कम ही निकल के आएगी, ठीक है ना। कोई और अगर हमने बिंदु यहाँ ले लिया, हमने यहाँ पे बिंदु ले लिया मान लीजिए M, ठीक है ना, तो OA जो है वो अभी भी हमारी OM से कम ही निकल के आएगी। और ये किसी भी, अब हम PQ पे हम लोग कोई भी बिंदु लेंगे, OA उन सभी बिंदुओं से कैसा निकल के आएगा, छोटा ही निकल के आएगा, ठीक है ना। तो आपको ज़्यादा बिंदु लेके दिखाने की जरूरत नहीं है, हम लोगों के लिए ज़्यादा नहीं दिखाना, हम लोग बस अपने काम की चीज़ दिखा देंगे। हमने यहाँ पे ये दिखा दिया कि हमारा जो ये बिंदु है B, OA जो है हमारा ये OB से कैसा हमारा कम दूरी पर है, ठीक है ना। OA जो है हमारा OB से छोटा है, हम लोग यहाँ लिख देंगे। और यह बात या समीकरण 1 में कही गई बात PQ पर उपस्थित अन्य सभी बिंदुओं के लिए सत्य है, ठीक है ना। PQ पर उपस्थित अन्य किसी भी बिंदु के लिए यह बात सत्य है। कौन सी बात सत्य है कि OA जो है उससे हमेशा छोटा होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अतः करके हम लोग यहाँ लिख देंगे, अतः कि रेखा PQ वृत्त को केवल बिंदु A पर प्रतिच्छेद करता है।
और जब कोई प्रतिच्छेदी रेखा केवल एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करता है तो वो प्रतिच्छेदी रेखा ना होकर क्या क्या कहलाती है, वो स्पर्श रेखा कहलाती है, ठीक ना। इसलिए पी क्यू एक स्पर्श रेखा, इसलिए पी क्यू एक स्पर्श रेखा होगा या होगी, ठीक बेटा। इसलिए पी क्यू एक स्पर्श रेखा होगी। हो गया हमारा काम। देखिए भाषा है, भाषा आप लिख लिए होंगे, ठीक है ना। देखिए अगला क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं, ठीक है ना। तो ये कोई बिंदु हमको दिया है, ये सॉरी बिंदु नहीं, ये कोई हमको वृत्त दिया है, ये कोई बिंदु है, इस बिंदु से हमने इस वृत्त पर एक स्पर्श रेखा ये खींच दी और इसी बिंदु से हमने इस वृत्त पर एक स्पर्श रेखा हमने ये खींच दी, ठीक है ना। हमें सिद्ध क्या करना है, ये ए पी बराबर ए क्यू, हमको क्या सिद्ध करना है यहाँ से, ए पी बराबर ए क्यू, ठीक है ना। सिद्ध कैसे करेंगे बहुत ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमको यहाँ से गिवन क्या है, हम लोग यहाँ लिख देंगे दिया है, फिर हमको यहाँ पे क्या सिद्ध करना है, यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या सिद्ध करना है, फिर हम लोग रचना कर देंगे, रचना, फिर हम लोग अपना क्या शुरू करेंगे, हल। देखिए ध्यान से क्या दिया है, हम लोग क्या लिख देंगे, ओ केंद्र वाला वृत्त, ओ केंद्र वाला वृत्त जिस पर बिंदु ए से स्पर्श रेखाएं ए पी व खींची गई हैं, ठीक बेटा। अच्छा हमें सिद्ध क्या करना है, हमको यहाँ पे सिद्ध करना है भैया ए पी बराबर ए क्यू, ये तो हमें सिद्ध करके लाना है। रचना हमने क्या किया, पी व क्यू को केंद्र ओ से मिलाया और ये पी व क्यू को भी हमने केंद्र ओ से मिला दिया और ओ से ए को मिलाया, ठीक है ना। हमने इनको भी भैया मिला दिया, हमने इन दोनों को भी आपस में मिला दिया। अब देखिए हमारा काम अगला क्या आता है, हमारा हल। तो हल हम लोग यहाँ शुरू कर, देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम लोग ले लेंगे त्रिभुज ए पी ओ और त्रिभुज ए क्यू ओ में, ठीक है ना। इन दोनों त्रिभुजों देखा हम लोग, ये ऊपर वाला त्रिभुज और ये नीचे वाला त्रिभुज, हम लोग बहुत ध्यान से देखेंगे। देखिए क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से, ओ पी बराबर ओ क्यू हो जाएगा हमारा, ओ पी बराबर ओ क्यू, क्यों, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, तो हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देंगे क्या, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, ठीक बेटा। ओ पी बराबर ओ क्यू हो गया। अच्छा अगर मैं यहाँ लिख दूं कि कोण ओ पी ए बराबर का कोण ओ क्यू ए, क्यों, वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर, या भी हम लोग प्रूव करके आए सबसे पहली वाली पर में, ठीक है ना। तो वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ठीक है ना। तो ये दोनों को हमारे कैसे जाएंगे, 90 है ना, मतलब ये भी 90 हो जाएगा हमारा और ये भी 90 हमारा हो जाएगा, ठीक है ना। अब ध्यान से देखेंगे, AO बराबर AO, AO बराबर AO, क्यों, अगेन ये क्या हमारा उभयनिष्ठ, ये क्या हमारा उभयनिष्ठ हो गया, ठीक है ना। हम लोग यहाँ से क्या प्रूव कर देंगे, अतः ट्रायंगल APO सर्वांगसम है ट्रायंगल। मैंने कहा तो थोड़ा सा रुकेंगे, देखिए ध्यान से, इसका कोण पी, इसका कोण क्यों क्या हो रहा है, कोण पी बीच में है, तो यानी कोण क्यों हमारा कहाँ निकल के आएगा, बीच में निकल के आएगा, ठीक है ना। फिर इसका AP जो है AQ के बराबर हमको लाना है, ठीक है ना। तो यानी क्या हो जाएगा, AP AQ यानी A यहाँ आ जाएगा और बचा कौन, AQ के बाद ये हमारा कौन बच गया, O। अच्छा कैसे निकल के आया हमारा, तो हमने प्रूव किया RHS सर्वांग समता से, ठीक है ना, RHS सर्वांग समता से, ठीक है ना। देखिए ध्यान से भाई, ये 90 था ही, 90 के जैसे हमने कर्ण इसका कर्ण के बराबर होगा, राइट एंगल हाइपोटेनस इक्वल हो चुका है, एक कोई भी एक साइड होना चाहिए, साइड हमारा क्या है, OP और OQ बराबर है, ठीक है ना। ये हमारा निकल के आ गया। अब देखिए जब ये दोनों ट्रायंगल जब हमारे सर्वांगसम निकल के आ गए तो हमको यहाँ से कुछ ना कुछ वैल्यू फिर से हमको मिल जाएगी। हमने यहाँ से क्या निकाला, अपने काम से CP/CD लगा देंगे। देखिए ध्यान से,
यानी कि हमारा काम हो जाएगा सबसे पहला कि भैया ए पी बराबर है हमारा ए क्यू के, क्यों दिन आता हमारा सी पी सी टी, ठीक है ना। ए पी बराबर हमारा क्या, ए क्यू के अगेन क्या सी पी सी टी से, और हमको यही प्रूव करना था, तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा यहाँ पे हो चुका है हैंस प्रूव्ड, ठीक है ना बेटा। ये कितना आसान था। अब देखिए इसमें कई बार इसी प्रमेय के आगे एक दो चीज़ें और पूछ लेता है, ठीक है ना। तो हम लोग उसमें भी हम लोग सेम काम करेंगे, बस हमको देखिए ध्यान से करना क्या है यहाँ पे, क्योंकि दोनों तरफ हमारे कैसे सर्वांगसम है। तो अगर मैं आपसे ये कह दूं कि कोण ओ ए पी मीन्स तीसरा पहला दूसरा, तो इसके भी तीसरा पहला दूसरे के बराबर नहीं, ओ ए क्यू के बराबर होगा, यानी कि कोण ओ ए क्यू के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, तो भैया मेरे ये सी पी सी टी से, ठीक है ना। यानी देखिए ओ ए क्यू और ओ ए पी यानी ये वाला जो कोण है वो हमारा ये वाले कोण के बराबर होगा, ठीक है ना। तो ध्यान से देखेंगे हम लोग, ये कोण इस कोण के बराबर होगा, इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो रेखा ओ ए है वो इस पूरे कोण को समद्विभाजित करती है। रेखा ओ ए जो है वो इस पूरे कोण को समद्विभाजित करती है, या इसका हम लोग उल्टा भी बोल सकते हैं। हमारा उल्टा क्या निकल के आएगा, उल्टा ये निकल के आएगा कि कोण पी ए क्यू यानी इस कोण को समद्विभाजित करने वाली रेखा वृत्त के केंद्र से होकर जाती है। समझ आ गया आपको, मैंने क्या बोला कि ये दोनों कोण बराबर, इसका मतलब क्या हो गया कि कोण रेखा ए क्यू जो है वो पूरे कोण पी ए क्यू को यानी इस पूरे कोण को क्या कर रही है, ये वाली रेखा एक समद्विभाजित कर रही है, ठीक है ना। तो समद्विभाजित करने मतलब क्या हुआ कि स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, देखिए ये जो पूरा कंप्लीट एंगल बना है, ये कंप्लीट एंगल किसके बीच में बना, स्पर्श रेखाओं के बीच में। क्यों, या ये भी स्पर्श रेखा है और हमारी ये भी स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखाओं के बीच बना जो कोण होता है, उस कोण का जो अर्धक होता है वो भैया वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। अभी आगे हमको एक सवाल देखने को और ऐसा ही मिलेगा, वहां हमको सेम यही काम करना रहेगा, ठीक बेटा। एक तो काम ये हो गया। अच्छा एक चीज हमारे यहाँ से और निकल के आ सकती है, और क्या निकल के देखिए ध्यान से, अगर हम लोग यहाँ लिख दे कोण ए ओ पी यानी पहला तीसरा दूसरा, कोण ए ओ बराबर कोण ए ओ क्यू बराबर का कोण ए ओ क्यू। अच्छा ये भी क्यों, ये भी हमारा आ जाएगा सी पी सी टी से, ठीक है ना। अब देखिए ए ओ पी मतलब क्या हो गया हमारा, जो ये वाला जो कोण है हमारा, ठीक है ना, वो बराबर होगा किसके, हमारे ये वाले कोण के, ठीक है ना। तो जैसे देखिए यानी ये जो रेखा ए ओ है, ए ओ जो है, ए ओ ने इसको भी दो बराबर भागों में बांट दिया और इसको भी दो बराबर भागों में बांट दिया, किसने, रेखा ए ओ ने, ठीक बेटा। तो ये आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है ना। तो इस एक प्रमेय के अंदर हमको दो प्रमेय और देखने को मिलेगी। कौन सी प्रमेय, पहली कि भैया ये भी सिद्ध करो कि स्पर्श रेखाओं के बीच का जो कोण अर्धक है वो वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, तो हम लोग ये भी से सिद्ध कर सकते हैं। फिर इसके अलावा हम लोग एक काम यहाँ पे और सिद्ध कर सकते हैं कि भैया देखिए कोण पी ए ओ जो होगा वो बराबर होगा कोण क्यू ए ओ के, और इसी प्रकार कोण पी ओ ए यानी ये वाला कोण होगा इसके बराबर हो जाएगा, वो इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे अब हम लोग लगाते हैं सवाल। हमारे लिए प्रमेय बस 3-4 प्रमेय काफी था, ठीक है ना। सबसे पहली प्रमेय हमने कौन सी पढ़ी, सबसे पहले तो हमने ये पढ़ा कि स्पर्श रेखा होती क्या हमारी, ठीक है ना। फिर हमने पहली प्रमेय पढ़ी कि भैया वृत्त की त्रिज्या जो है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है। फिर हमने इसी का जस्ट अपोजिट यानी इसका जस्ट घुमा करने पड़ा कि अगर कोई त्रिज्या के छोर बिंदु से अगर कोई रेखा जा रही है तो वो पक्का और वो त्रिज्या उस रेखा पर लंब है तो पक्का ही हमारी स्पर्श रेखा होगी। तीसरा हमने पढ़ा क्या कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई कैसी होती है, बराबर होती हैं। और ये था हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको देखने को एग्जाम में 99% देखने को मिल ही जाएगा। आइए देखते हम लोग आगे क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन का आंसर कर रहा है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है, ठीक है ना। अगर हम इस वृत्त की एक स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वो स्पर्श रेखा इस वृत्त को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, तो उसे केवल एक बिंदु पर, क्या हम लोग यहाँ पे भर देंगे, केवल एक बिंदु पर। देखिए ध्यान से, देखिए स्पर्श रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, ये नहीं आता आपके एग्जाम में, बट आपके एग्जाम में एक नंबर के जो MCQ आते हैं ना वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, छिद्रक रेखा कहते हैं, ठीक है ना। एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखा कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो अनंत समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, ठीक है ना। हो सकता है कि कोई इधर से जाए इसके समांतर ये हो, फिर हो सकता है कि कोई इधर से जाए इसके समांतर ये हो, तो हो सकता है कि कोई इधर से जाए तो इसके समांतर ये हो, ठीक है ना। तो इस वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे, अनंत, ठीक है ना। फिर वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा, जैसे ये स्पर्श रेखा है हमारा, ठीक है ना। तो ये जो हमारा जो ये स्पर्श बिंदु है
इस बिंदु को, वही बोला ना कि ये वृत्त और इसकी जो स्पर्श रेखा है, इनमें जो कॉमन पॉइंट है, इस कॉमन पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं स्पर्श बिंदु। क्या कहते हैं इसको हम लोग, स्पर्श बिंदु कहते हैं, ठीक है ना। तो कह रहा है स्पर्श रेखा वह है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर क्या करती है। अब आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि एक बिंदु पर स्पर्श करती है, या आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हो कि एक ही बिंदु पर ये क्या करती है, हमारी प्रतिच्छेद करती है। दोनों सही है। वृत्त के एक बिंदु पर केक और केवल एक, यानी वृत्त के, जैसे मान लो वृत्त का कोई ये वाला बिंदु है, तो अब इस बिंदु पर केवल एक क्या हो सकता है, तो इस बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो एक और केवल एक स्पर्श रेखा होती है। ठीक बेटा। कह रहा एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो एक वृत्त की कितनी हो सकती है, अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है। ठीक है ना भाई। वृत्त के जितने बिंदु हैं उतने उसके ऊपर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो वृत्त में कितने बिंदु होते हैं, वृत्त में होते हैं अनंत बिंदु होते हैं। ठीक है ना, ये हो गया हमारा। अब देखिए कुछ हमसे ये डायरेक्ट सवाल पूछेगा, कुछ इस टाइप हमसे सवाल वो जरूर पूछता है। ठीक है ना। देखिए सवाल आसान है। सवाल आसान तब है जब आपको याद हो वृत्त की प्रमेय। अगर आपको प्रमेय याद नहीं होगी तो फिर आप ये नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। देखिए जैसे हमको ये पता है ये स्पर्श रेखा है, ये हमारी त्रिज्या है, तो हमसे पूछा इसका मान बताओ। अब आपको पता होना चाहिए कि भैया वृत्त की त्रिज्या वृत्त के स्पर्श रेखा पर लंब होती है, इसलिए यह हमारा क्या हो जाएगा, यह कोण हमारा 90 हो जाएगा। ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे कि चूंकि वृत्त की त्रिज्या वृत्त के स्पर्श रेखा पर लंब होती है, अतः कोण ओ पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। तब त्रिभुज ओ पी क्यू में हम लोग क्या लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग यहाँ पे क्या लगा देंगे, देखिए ध्यान से। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है ना। जिसे हम लोग यहाँ लगा देंगे, चलिए एक बार लगा ही देते हैं। हो जाएगा हमारा क्या यहाँ से, ओ क्यू का स्क्वायर बराबर ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का। ठीक है ना। ओ क्यू स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 10, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 100। ओ पी स्क्वायर नहीं पता, ये हमें ज्ञात करना है। अगेन ओ पी क्यू स्क्वायर कितना, पी क्यू कितना हमारा 8, तो 8 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा यहाँ से 64। 64 इधर जाएगा घट जाएगा, तो यहाँ से ओ पी स्क्वायर हमारा कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा हमारा 36। ठीक है बेटा। क्या ले लेंगे हम लोग, अंडर रूट ले लेंगे, तो क्या निकल के आ जाएगा हमारा ओ पी का मान आ जाएगा यहाँ से 6। ठीक है ना। यही हमारा क्या निकल गया, ये हमारा आंसर निकल के आ गया। ठीक बेटा। ये हमारा हो गया ओ पी का मान कितना 6। देखिए ध्यान हमसे क्या कह रहा है, कह रहा भैया ये 50 डिग्री है। ठीक है ना। ये स्पर्श रेखा दोनों है, तो ये वाले पूरे कोण का मान बताओ। देखिए अब आपको पता होगा कि चूंकि वृत्त की स्पर्श रेखा पर वृत्त की त्रिज्या लंब होती, तो ये भी 90 है और ये भी कितना हमारा 90। तो अब ये चतुर्भुज बन रहा है, चतुर्भुज ए पी बी ओ में। ठीक है ना। चारों भुजाओं का योग, चारों कोणों का योग कितना होगा हमारा 360। तो ये 90 90 180, ये बच गया 50, ये कितना निकल के आएगा 180 से इसको हटा दीजिए, हम क्या बना देंगे, ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ये हमारा निकल के आ जाएगा 130 डिग्री। ठीक है ना। आप चाहो तो चतुर्भुज के चारों कोणों से लगाओ, या हम ये भी जानते हैं क्या कि भैया स्पर्श रेखाओं के जो बीच का कोण होता है वो इस केंद्र वाले कोण का संपूरक होता है। क्यों, अगेन वही देखिए, ये 90 90 180 हो गया ना, हट गया। अब बाकी बचे दोनों कोणों का योगफल कितना होगा हमारा 180 होगा। ठीक है ना। तो अब हमें इसको बाकायदे लिख के प्रूफ करना है। ठीक है। हम लोग यहाँ लिखेंगे कैसे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे कि चूंकि वृत्त की त्रिज्या वृत्त की स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ठीक है ना। वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, या आप चाहो तो इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हो क्या कि चूंकि ओ ए जो है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, हमारा पी ए के ऊपर, अतः हमारे कहते कोण पी ए ओ बराबर 90 डिग्री। पी ए ओ बराबर कितना आ जाएगा हमारे 90 डिग्री। ठीक है ना। इसी प्रकार कि चूंकि ओ बी हमारा परपेंडिकुलर किसके बेटा, हमारा ये पी बी के। ठीक है ना। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, अतः कोण पी बी ओ बराबर कितना हो जाएगा हमारा ये। ठीक है ना। फिर हम लोग क्या लगाते हैं, चतुर्भुज ए पी बी ओ में क्या जाएगा, कोण ए प्लस का कोण पी प्लस का कोण बी प्लस का कोण ओ बराबर कितना हो जाएगा हमारा ये 360 डिग्री। क्यों, आप चाहो तो हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट में इनको जवाब दे सकते हैं। ब्रैकेट में क्यों हो जाएगा बेटा, ये चतुर्भुज के चारों कोणों का योग। ठीक है ना। अब देखिए कोण ए का मान कितना हमारा 90 डिग्री, यहाँ पुट कर देंगे कितना है हमारा 90 डिग्री। फिर कोण पी का मान हमको नहीं पता, नहीं सॉरी पता है, कोण पी का मान कितना है यहाँ पे 50 डिग्री। तो कोण पी हम लोग यहाँ पे कितना पुट कर देंगे 50 डिग्री, प्लस कोण बी का मान हमको यहाँ पे कितना पता, कोण बी पता है हमको। देखिए ध्यान से, कोण बी 90 डिग्री। तो हम लोग वापस यहाँ मेंशन कर दें कितना, ये 90 डिग्री।
प्लस का कोण ओ तो हमें ज्ञात करना है, यहाँ लिख देंगे प्लस का कोण ओ बराबर कितना हो जाएगा 360, ठीक है ना। अब 90 90 180 उधर जाएगा, घट जाएगा, कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 50 प्लस का कोण ओ बराबर 180, ये फिर जाएगा उधर घटेगा, कितना हो जाएगा कोण ओ बराबर हमारा कितना निकल कर जाएगा 130, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर, ठीक है ना, हो गया हमारा। अरे देखिए हमसे क्या करा है, देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है हमारा, देखिए ध्यान से, ये तो हमारे स्पर्श रेखा आपको दिख ही रही है, ठीक है ना। ये पूरा कोण कितना हमारा, ये पूरा कोण हमारा 110 डिग्री, ठीक है ना। अच्छा ये कितना हमारा हो जाएगा, ये हमारा 90 हो जाएगा, ठीक है ना। ये भी हमारा कितना हो जाएगा, हमारा 90 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, अतः भैया ओ बी परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर, इसलिए कोण बी बराबर 90 डिग्री। सेम ट्रीटमेंट हम किसका कर देंगे, ऐसे हमारा जो ओ सी है वो परपेंडिकुलर किसके ए सी पे, इसलिए कोण सी बराबर कितना आ जाए हमारा 90, ये दोनों हमारे 90 90 आ गए, ठीक है ना। अब ये जो दोनों कोण बचे इसमें से एक हमको दे दिया कितना 110 डिग्री, ठीक है ना। हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे, हम जानते हैं कि स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण केंद्र पर बनने वाले कोण का संपूरक होता है। संपूरक मतलब क्या हो गया, इन दोनों कोणों का योगफल 180 होता है। किन दोनों का, ये जो कंप्लीट एंगल है और ये जो कंप्लीट एंगल है, इसका योगफल हमारा कितना होता है, इसका योगफल हमारा होता है 180 डिग्री, ठीक है ना। हम लोग यहाँ से क्या लिख देंगे, इसलिए कोण बी ए सी प्लस का कोण बी ओ सी बराबर कितना हो जाएगा हमारा ये 180 डिग्री, है ना। अब देखिए बी ओ सी है कितना 110, तो ये 110 उधर जाके घट जाएगा, कितना बन जाएगा हमारे यहाँ से हमारा बन जाएगा कोण बी ए सी, तो 180 में से 110 जाएगा कितना बन जाएगा हमारा ये 70 डिग्री, ठीक है ना। ये हमारा कितना आ गया 70 डिग्री। अब हमें जो पता है कि रेखा ओ ए, क्योंकि रेखा ओ ए मतलब ये वाली रेखा कोण बी ए सी का समद्विभाजक है, कोण बी ए सी का समद्विभाजक है, ठीक है। अतः कोण बी ए ओ बराबर सी ए ओ, ठीक है ना। देखिए थोड़ा सा इसको करते हैं हम लोग नीचे, अतः कोण बी ए ओ बराबर का कोण सी ए ओ, और कितने हो जाएंगे हमारा 70 का आधा कितना निकल जाएगा हमारा ये 35 डिग्री, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक बेटा। देखिए हमने इसको लेके किया, बट आपको ये पता है ना, अभी हम प्रूव करके आए थे कि ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण बराबर 180 भी होता है, और ये कोण इस कोण के बराबर होगा, और ऐसे ये ऊपर वाला कोण ये वाले कोण के बराबर होगा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग एक तरीके से और कर सकते थे, अगर आप करना चाहते हैं तो। देखिए ध्यान से, इसको मैं शॉर्टकट में समझता हूँ। देखिए ये 90 था, ये पूरा कितना हमारा 110 है, ठीक है ना। तो ये 110 है, तो हमारा केवल ये वाला कितना निकल जाएगा, केवल ये वाला, इस पूरे 110 का आधा नहीं कितना निकल जाएगा हमारा ये 55 डिग्री, ठीक है ना। अब ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण कितना आ जाएगा हमारा 180 डिग्री, क्यों, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, ठीक है ना। अगेन जब 55 प्लस 90 प्लस कोण ए करेंगे बराबर 180, तो 180 से जब हम लोग घटाएंगे तो ये हमारा कितना निकल जाएगा 35 डिग्री, ठीक है ना। तो चाहे आप त्रिभुज से करो चाहे आप चतुर्भुज से करो, है ना, आपका आंसर सेम ही आएगा, कितना 35 डिग्री। देखिए ध्यान से पूछ क्या रहा हमसे यहाँ पे पूछ रहा है भैया ये 130 दिया 70 दिया, तो हमको ये वाला कोण बताइए, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, चक्री चतुर्भुज आप पढ़ के आ चुके होंगे। चक्री चतुर्भुज अगर आप नहीं पढ़ के आए हैं तो बेटा ये 9th में था, ठीक है ना, चक्री चतुर्भुज, ठीक है ना। देखिए ये होता क्या है, ये हमारा होता है चक्री चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके चारों शीर्ष हमारे कहाँ हो, हमारा ये वृत्त के ऊपर हो, ठीक है ना। जब चारों शीर्ष हमारे वृत्त के ऊपर होते हैं तो ऐसे चतुर्भुज को हम लोग क्या कहते हैं, चक्रीय चतुर्भुज। और इस पूरे चतुर्भुज की केवल एक ही खास बात होती है, और खास बात क्या हमारी होती है वो, कि भैया इसके सम्मुख कोणों का योग कितना होता है हमारा 180 डिग्री। सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, ये 180 डिग्री होता है, सम्मुख कोण, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, आप कहेंगे कि भैया यहाँ कोई चतुर्भुज तो नहीं बन रहा है, बट अगर मैं यहाँ
P से अगर मैं Q को मिला दूं, ठीक है ना, तो देखिए ये वाला चतुर्भुज आपको दिख रहा है, ये R Q P S, ठीक है ना, या सही से अगर मैं बोलूं तो P Q R S हमारा ये क्या हो जाएगा, एक चक्रीय चतुर्भुज हो जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे हो जाएगा तो देखिए ये वाला, तो ये हमारा कितना कितना आ जाएगा निकल के 70 डिग्री हमारा निकल के आ चुका है। अब अगर ये 70 है तो ये जो इसके जो सामने वाला कोण है ये कितना निकल के आ जाएगा हमारा, ये सामने वाला निकल के आ जाएगा हमारा, यानी कि केवल इतना कोण, ये कितना आ जाएगा हमारा 110 डिग्री। क्यों? क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल कितना होता है हमारा 180 डिग्री होता है। तो ये 70 है तो ये कितना आ जाएगा 180। अब ये 110 है तो भैया मेरे ये वाला कितना निकल कर जाएगा, ये वाला, तो ये वाला हमारा अगेन कितना निकल कर जाएगा 70 डिग्री। 70 डिग्री क्यों निकल कर जाएगा, क्यों? क्योंकि कोणों का रैखिक युग्म ये लोग बना रहे हैं, ठीक है ना। देखिए सेम ये अगर ये 130 है तो हमारा ये कितना निकल के आएगा, ये हमारा निकल के आ जाएगा यहाँ से 50 डिग्री। 50 डिग्री क्यों निकल के आएगा, क्योंकि अगेन ये कोणों का रैखिक युग्म हमारा बना रहे हैं, ठीक है ना। अब हम लोग इस त्रिभुज में देख लेंगे तो ये 70 ये 50, ये कितना निकल के आ जाएगा हमारा यहाँ से 60 डिग्री निकल के आ गया, ठीक बेटा। अब इसको लिखेंगे कैसे, मैं आपको लिखने का तरीका सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। देखिए आंसर तो हमारा आ चुका है, हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ करेंगे रचना। रचना क्या, P से Q को मिलाया, सबसे पहला काम हमने किया था P से Q को मिलाया। वैसे सवाल में आपको P से Q मिला हुआ ही आएगा, क्यों? क्योंकि ये जो बिना इसके ये 70 वाला कोण बनेगा नहीं, ठीक है बेटा। तो भैया P से Q को मिला दिया और ये कितना हमारा 70 डिग्री। फिर हम लोग क्या लगा देंगे, सीधे देखिए करते हैं हम लोग यहाँ से हल, क्या लिख देंगे, कोण PQR प्लस का कोण PSR बराबर कितना हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। क्यों? तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग, ठीक बेटा, सम्मुख कोणों का योग, ये हमारा हो गया। अच्छा अब देखिए यहाँ पे ये कितना था हमारा 70 डिग्री दिया था, तो ये जब 70 उधर जाएगा कितना हो जाएगा, घट जाएगा, कितना हमारा निकल के आ जाएगा यहाँ से कोण PSR बराबर 110 डिग्री प्रूफ हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, परंतु, यहाँ लिखेंगे क्या हम लोग, परंतु कोण PSR यानी ये वाला कोण प्लस कोण TSR प्लस का कोण TSR बराबर कितना हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। क्यों? कोणों का रैखिक युग्म, क्या हो जाएगा ये, कोणों का रैखिक युग्म, ठीक है ना। अब दो ध्यान से, ये कितना 110 है, जब ये उधर जाएगा कितना हो जाएगा, घट जाएगा, 180 से घट जाएगा, यानी हमारा कोण TSR कितना आ जाएगा यहाँ से हमारा 70 डिग्री, ठीक है ना, ये आ गया। इसी प्रकार क्या लिख देंगे, ये वाला कोण कौन सा, देखिए कोण TRS यानी ये वाला कोण प्लस ये वाला यानी कोण SRQ, कोण SRQ ये हमारा कितना है 180 डिग्री। क्यों? अगेन वही कोणों का रैखिक युग्म, ठीक है ना। यहाँ से हमारा क्या निकलेगा, कोण TRS कितना निकल के आ जाएगा हमारा, ये 50 डिग्री निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग कर क्या देंगे, देखिए त्रिभुज TRS में कोण TSR प्लस का कोण TRS प्लस का कोण STR बराबर कितना हो जाएगा हमारा 180 डिग्री, ठीक है ना। 70 यहाँ रखेंगे, 50 यहाँ रखेंगे, हल करेंगे तो भैया हमारा कोण STR का मान कितना निकल के आ जाएगा, 70 50 120 कितना आ जाएगा, ये 60 डिग्री निकल के आ जाएगा। बाकी आप लोग कोण यहाँ प्रॉपर आप रख के आप जोड़ के उधर जाके घटा के आप दिखा देना, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। ये हमारा क्या कोण STR का मान हमारा 60 डिग्री यहाँ पे आ चुका है, ठीक है ना। देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। अब देखिए ध्यान से, हमें ये वाला कोण निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग करेंगे छोटी सी रचना, क्या कि T से O को मिलाया, थोड़ा सा देखिए सही नहीं है, हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, T से O को मिलाया, ठीक है ना। तो इससे इसको मिला दीजिए और इससे इसको मिला दीजिए, फिर तिरछा हो गया भाई साहब, तिरछा नहीं होना है, ठीक है ना। अच्छा इसका नाम दीजिए आप O, ठीक है ना।
अब देखिए मैं यहाँ पे भाषा नहीं लिखूंगा, बट मैं आपको भाषा में आपको बोल के समझा दे रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि जितने आप हमसे बेटा भाषा लिखाएंगे सवाल उतना ही लंबा होता जाएगा और वीडियो उतनी ही लंबी होती चली जाएगी। हमने आपको 2-3 सवालों में हमने आपको लिख के दिखा दिया कि कैसे कैसे लिखेंगे, बाकी सवालों में हम लोग बोल के आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। देखिए क्या लिख देंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, रचना में हमने क्या कर दिया, रचना में हमने किया है ओ से टी और टी डैश को मिलाया, ओ से टी और टी डैश को मिलाया, ठीक है ना। अब हमारा अगला काम क्या भैया, इस पूरे कोण को फाइंड आउट करना, ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ के आ चुके हैं कि भैया केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है, केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। तो अब ये कौन सा दुगना होता है, देखिए नाम से, ये जो हमको देखना है टी टी डैश, देखिए अगर हम लोग टी से टी डैश को मिला देंगे, ठीक है ना, अगर इसको मिला देंगे तो ये एक बन गई जीवा। अब ये जो जीवा है, ये जीवा देखिए केंद्र पे कोण बना रहा है ये वाला, देखिए थोड़ा सा मैं फोकस मोड में डालने का प्रयास करता हूँ। देखिए हमने क्या बोला, ये जो हम देख रहे हैं ये जो टी से टी डैश एक जीवा हो जाए, जब हम टी टी डैश को मिलाएंगे तो ये एक जीवा बन जाएगा, ठीक है ना। अब ये जो जीवा है, ये जीवा हमारी केंद्र पे कोण बना रहा है, कौन सा, ये कोण है टी ओ टी डैश, एक कोण ये बन रहा है, और यही जीवा हमारा क्या बना रहा है, ये हमारा वृत्त की परिधि पर कोण बना रहा है, कौन सा कोण बना रहा है, टी क्यू टी डैश, ठीक है ना। अब टी क्यू टी डैश कितना हमारा 42 डिग्री। तो ये नियम क्या होता है हमारा कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का हमारा क्या होता है, दुगना होता है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि कोण टी ओ टी डैश बराबर 2 इंटू कोण टी क्यू टी डैश, कितना हो जाएगा हमारा ये, तो 2 चौको 8, 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा हमारा 84 डिग्री। क्यों, अच्छा ऐसा क्यों हो जाएगा हमारा, हम लोग यहाँ लिख देंगे कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है, ठीक बेटा, ये हो गया सबसे पहला। अच्छा अब जब ये वाला हमारा कितना आ चुका है, जब हमारा ये वाला आ चुका है कितना 84 डिग्री, अब हम लोग क्या लिख देंगे, देखिए ध्यान से, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि कोण टी पी टी डैश प्लस का कोण टी ओ टी डैश, टी ओ टी डैश इज इक्वल टू कितना होता है हमारा, ये भी हमारा क्या होता है 180 डिग्री, ठीक है ना। अब चाहो तो हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे क्या, स्पर्श रेखाओं के बीच बना कोण, स्पर्श रेखाओं के बीच बना कोण केंद्र पर बने कोण का संपूरक होता है, ठीक है ना। यानी ये वाला जो कोण है और ये वाला कोण हमारा क्या हो जाएगा 180 डिग्री होगा ही होगा, ये हम लोग प्रमेय में प्रूव करके आ चुके हैं, ठीक है ना। अगर आपको ये प्रमेय याद ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों को लगाना पड़ेगा क्या, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, ठीक है ना। ये वाला पूरा कोण 90 डिग्री, क्यों, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ये वाला कोण यानी इधर वाला पूरा कोण ये भी कितना निकल जाएगा हमारा 90 डिग्री, क्यों, वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ये भी पूरा 90 आएगा और ये भी पूरा 90 आएगा। अब ये कोण प्लस ये कोण प्लस ये कोण प्लस ये कोण कितना हो जाएगा 180, ये तो 90 सॉरी 360 हो जाएगा, ये कोण प्लस ये कोण तो ऑलरेडी 180 है, तो ये प्लस ये कितना था हमारा 180। चाहे आपको प्रमेय याद हो चाहे आपको प्रमेय याद ना हो, आप फिर भी कर लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए यार कितना हमारा 84, तो 84 हमारा क्या हो जाएगा, उधर जाके घट जाएगा, ठीक है ना। तो कितना निकल का हमारा, ये हमारा निकल जाएगा 96, तो आ जाएगा क्या कि कोण टी पी टी डैश बराबर कितना आ जाएगा हमारा यहाँ से 96, ये हमारा क्या हो गया, ठीक है ना। आप प्रॉपर यहाँ पे कोणों को रखिएगा, कोणों को रखने के बाद अब इधर उधर पछंदा करेंगे, प्लस का माइनस करेंगे, वो निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। तो सेम सवाल अगर हमसे यहाँ भी कह रहा है, देखिए ध्यान से, अब देखिए ये हमारा पूरा 90 हो जाएगा, ठीक है ना, ये हमारा पूरा 90 हो जाएगा। अभी एक चतुर्भुज बन रहा है, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का कितना 360 होता है, तो 90 प्लस 90 180 और ये 110 हो जाएगा, जाके तीनों जुड़ के उधर जाके घट जाएंगे, हमको कोण टी का मान कितना मिल जाएगा यहाँ से, ये हमको मिल जाएगा 70 डिग्री। चाहे आप ऐसे कर लो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग लगा के, या ऐसे आपको नहीं करना है तो जो अभी हमने प्रमेय यहाँ पे लगा क्या लगा दी, हम लोग यहाँ लिख देंगे कि हम जानते हैं कि स्पर्श रेखाओं के बीच बनने वाला कोण, ये वाला कोण केंद्र पर बनने वाले कोण का संपूरक होता है। तो हम लोग सीधे क्या लगा देंगे, कोण पी पी ओ क्यू, कोण पी ओ क्यू प्लस का कोण पी टी क्यू कितना हो जाएगा बराबर का 180 डिग्री, ये 110 से उधर जाके घट जाएगा, तो यानी हमारा कोण पी टी क्यू कितना निकल कर जाएगा यहाँ से हमारा, ठीक बेटा। आप चाहे जौन सी विधि लगाओ, ये आपके ऊपर है, ठीक है ना, बट आंसर आपको आना चाहिए, है ना। ये सब सवाल आपको इजी लग रहे होंगे कब, अगर आपको प्रमेय याद है, तो प्रमेय नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं, आप अपना ऐसे माथा माथा खुला रहे होंगे, ठीक है बेटा। ये क्या करेंगे, क्या हम सिद्ध करो भैया ए सी बराबर बी, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं
खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं, बराबर होती हैं। अतः क्या हो जाएगा हमारा, अतः हमारा हो जाएगा PC बराबर PD, PC बराबर PD, ठीक है ना। सेम का हमारा क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, अगर हम लोग इस बार अगर हम लोग P से चलें और कहाँ तक लेके जाएं, यानी ये बड़े वाले वृत्त तक, ठीक है ना, यानी इस बार P से लेके A तक ये भी स्पर्श रेखा है, और अगर हम लोग यहाँ शुरू कर दें क्या, B से लेके भी P तक ये भी हमारा क्या है, स्पर्श रेखा है, ठीक है ना। हम लोग यहाँ से क्या ले देंगे, PA बराबर भी क्या है हमारा, PB, ठीक है ना, क्योंकि ये भी स्पर्श रेखा है, ये छोटे वाले की स्पर्श रेखा है, ये वाली बड़े वाले की, ठीक है ना। अब देखो PA को, यानी भैया यहाँ से लेके यहाँ तक को अगर हम ये लिख दें, पहले A से C जाओ फिर C से P जाओ, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या कर देंगे, यानी PC प्लस का AC, क्या लिख दिया हम यहाँ से, PA को हमने लिख दिया यहाँ से PC प्लस का AC। सेम ऐसे देखिए PB को लिख दें PD प्लस का BD, PD प्लस का BD, ठीक है ना। अब देखिए परंतु PC और PD बराबर आपस में है ना, PC बराबर क्या है, PD है, इसलिए PC से PD कट जाएगा, क्या बच जाएगा यहाँ पे हमारा AC बराबर BD, AC बराबर क्या बच जाएगा यहाँ से BD। ये हमको प्रूव करना था, हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड लिख देंगे, ठीक बेटा। सेम देखिए सेम कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पर सिद्ध करिए, DC बराबर EF। सबसे पहले हम लोग इसी लैंग्वेज को हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ठीक है ना। फिर हम लोग सीधे क्या लेते हैं यहाँ से, PD बराबर हमारा किसका है, वो PE के है। सेम इसी प्रकार हमारा जो PC है, PC हमारा बराबर है किसके बेटा, वो हमारा बराबर है PF के, पूरा बड़े वाले के। अतः हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से, PD बराबर PE और PC बराबर ये, PC को ब्रेक कर देंगे, PD प्लस का CD या DC, तो दे देंगे यहाँ क्या, PD प्लस का DC बराबर PE प्लस का EF, तो PE प्लस का EF। देखिए ध्यान से PD और PE बराबर, तो PD और PE बराबर कट जाएंगे, यहाँ से बचेगा कितना, DC बराबर बच गया हमारा कितना यहाँ से EF, ठीक है ना। और हमको ये प्रूव करना था, हमारे क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड हो गया, ठीक है। अगला देखिए क्या करा हमसे, कितना सिद्ध करो, PL प्लस का LM इज इक्वल टू PN प्लस का NM, ठीक है ना। वही सेम कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ लग रहा है, स्पर्श रेखाओं की लंबाई वाला, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे क्या ले देंगे कि चूंकि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा, PA बराबर PB हो गया। फिर देखेंगे हम लोग ध्यान से, PA को अगर हम लोग लिख ध्यान से, PA को हमने लिख दिया यहाँ से PL प्लस का LA, ठीक है ना। ऐसे हमने PB को लिख दिया PN प्लस का NB, PN प्लस का NB, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इसको ऐसे ब्रेक करके लिख सकते हैं, ठीक है ना। परंतु देखिए ध्यान से, LA और LM आपस में कैसे होंगे हमारे, ये बराबर होंगे, LA और LM क्यों बराबर होंगे, देखिए ध्यान से हम लोग यहाँ लिख देंगे क्या, LA और LM बराबर होंगे और NB और NM बराबर होंगे, ठीक है ना। NB बराबर क्या होगा हमारा NM के, ठीक है ना। ऐसा क्यों, क्योंकि ध्यान से देखिए, अब इस बार हमारा ये वाला हमारा क्या हो गया, ये वाला हमारा हो चुका है बाह्य बिंदु, और इससे हमने स्पर्श रेखा ये वाली खींच दी और इससे हमने खींच दी वाली स्पर्श रेखा, ठीक है ना। तो इस बार फिर से क्या हो गया कि बाह्य बिंदु L से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होंगी, अतः LA बराबर कितना हो जाएगा, LM। सेम कॉन्सेप्ट क्या, इस बार हमारा बाह्य बिंदु क्या हो चुका है, ये हो चुका है। तो जितनी रेखा हम यहाँ से यहाँ खींचेंगे, जितनी दूरी N से M की होगी, उतनी दूरी हमारी N से B की होगी, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ देखिए करें क्या, LA की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, LM। यहाँ क्या हो जाएगा हमारा PL प्लस का LM बराबर हो जाएगा, देखिए PN तो हमारा ऐसे रहेगा ही, NB किसके बराबर हुआ हमारा NM को, तो यहाँ कितना लिख देंगे PN प्लस का NM, और यही हमको क्या करना था, प्रूव करके लाना था, ठीक है ना। ये हमको प्रूव करके लाना था, हो गया हमारा काम। देखिए अगला हमसे क्या कह रहा BC का मान बताइए, BC कहाँ है, अच्छा ये है BC, ठीक है ना। तो देखिए हमको साफ साफ दिख रहा है BC में क्या है कि भैया BQ निकाल लो, QC निकाल लो, जोड़ दो, हमारा क्या हो जाएगा, हमारा पूरा आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग को यहाँ लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, क्योंकि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं, इसलिए तो कितना हो जाएगा, इसलिए AP बराबर AR, ठीक है ना। अच्छा ये AP कितना 4 है, तो AR भी हमारा कितनी आ जाएगी 4, इसलिए ये कितना हो जाएगा हमारा 4, ठीक है ना। फिर इसीलिए BP बराबर किसको हो जाएगा हमारा BQ, तो BP बराबर BQ। अच्छा ये कितना जाएगा BP 6, तो भैया ये भी कितना हमारा आ जाएगा 6। फिर RC बराबर CQ, ठीक है। अच्छा ये कितना आ गया, देखिए पूरा था 12, ठीक है ना। देखिए ये 4 था, तो ये अभी आपने प्रूव किया था, ये कितना यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना हमारा 4 है, ठीक है ना।
तो 4 ये हो गया, तो ये जो बच गया ये हमारा कितना हमारा निकल के आ गया, ये 8 निकल के आ गया, ठीक है ना। तो 8 हमारा ये है, तो 8 हमारा ये हो जाएगा, तो ये हमारा कितना निकल के आ गया, ये 8 निकल के आ गया, ठीक है ना। अच्छा, आप चाहो तो ये सब आप प्रॉपर घटा के दिखा भी सकते हो, ठीक है ना। इसे हम अगर इसको ये से लिखना चाहें, सी क्यू, हम इसको हम क्या लिखना चाहें, बराबर क्या हो जाएगा हमारा ये ए सी माइनस का ए आर के, ठीक है ना। तो बराबर कितना जाएगा ए सी माइनस ए आर, ए सी हमारा 12 माइनस का 4 यानी कितना आ जाएगा हमारा 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो इसलिए हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, इसलिए आर सी बराबर सी क्यू बराबर कितना निकल गया हमारा 8, ठीक है ना। हमसे पूछा क्या था, बी सी हमसे पूछा, देखिए हम लोग यहाँ पे लिख देंगे क्या, बी सी बराबर बी क्यू प्लस का सी क्यू। अब बी क्यू कितना अभी हमने निकाला, देखिए ध्यान से, बी क्यू कितना हमारा 6, लिख देंगे 6 प्लस सी क्यू कितना हमारा, सी क्यू हमारा कितना 8 है ना। तो इक्वल में कितना आ जाएगा हमारा 14 सेंटीमीटर। यही हमको प्रूव करके लाना था, ठीक है ना। प्रूव नहीं, सॉरी, हमें इसका मान निकालना था, हो गया। क्या दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी कितना, 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। उनकी त्रिज्याएं क्रमशः 2 और 2.5 हैं। इन वृत्तों पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग सबसे पहले हमारा काम करते हैं, हम लोग 2 वृत्त बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा पहला वृत्त, ठीक है ना, और ये हो गया हमारा दूसरा वृत्त, ठीक है। चलिए इसको हम लोग टच कराते हैं, देखिए। अच्छा, टच हम लोग क्यों कराते हैं, देखिए ध्यान से देखिए, इस वृत्त की जो केंद्र होगा और इस वृत्त का जो केंद्र होगा, ठीक है ना, बहुत ध्यान से देखिए। क्या कह रहा है, इस एक वृत्त की त्रिज्या हमारी कितनी है, तो एक वृत्त की त्रिज्या हमारी कितनी है, 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो हमने काम करें, हमने यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी मान ली, ये हमने मान ली, ये हमारा 2 सेंटीमीटर। फिर इस वृत्त की त्रिज्या में कितनी है, 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो यानी ये जो त्रिज्या हमारी ये कितनी निकल कर जाएगी, 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब देखिए, अब इन दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी आपको कितनी दिख रही है, आपको कितनी होगी, देखिए 2 ये है, 2.5 है, यानी टोटल कितनी होगी, 4.5। और वो आपसे कह भी रहा था कि दोनों केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है, 4.5, ठीक है ना। तो चूंकि दोनों केंद्रों के बीच की दूरी भी 4.5 है, और जब त्रिज्याओं को जब हम लोग जोड़ देंगे तो वो भी 4.5 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, जो हमारे जो वृत्त हैं वो बाहरी एक दूसरे को स्पर्श करेंगे, ठीक है ना। इसलिए हमने ऐसा बना दिया। अगर इनके केंद्रों के बीच की दूरी अगर 5 होती, ठीक है ना, तो फिर ये दोनों वृत्त एक दूसरे को टच ना करते, ठीक है ना। ये कुछ इस टाइप का हमारा वृत्त निकल के आता, देखिए जहाँ ये लोग टच नहीं करेंगे, ठीक है ना। टच क्यों कर रहे हैं, क्योंकि त्रिज्याओं का योगफल क्या है, उनके वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी के बराबर है, ठीक है ना। हटा देते इसको। चलिए क्या कह रहा है, इन वृत्तों पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, यानी हम लोग जब स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ध्यान रखेंगे इन दोनों ही वृत्तों से स्पर्श रेखाएं होकर जाएं, ठीक है ना। तो आप देखेंगे ध्यान से, पहली स्पर्श रेखा तो हम लोग एक इस टाइप की खींच सकते हैं, ठीक है ना। ये इसको भी टच करके जा रही है, इसको भी टच करके जा रही है। फिर दूसरी स्पर्श रेखा हम लोग कैसे कैसे खींच सकते हैं, यहां से ये वाली हो गई, ठीक है ना। फिर एक स्पर्श रेखा हम लोग इधर खींच सकते हैं जो इन दोनों को यहां से भी ऐसे स्पर्श करता हुआ जाएगा, ठीक बेटा। देखिए ध्यान से, मैंने क्या कहा, मैंने कहा ये जितनी भी रेखा हमने यहाँ पे ड्रॉ करी हैं ये सब रेखाएं स्पर्शीय, ठीक है ना। ये रेखा देखिए यहाँ टच कर रहा है, ठीक है ना। ये वाली जो रेखा हम देख रहे हैं ये यहाँ और यहाँ टच कर रहा है, और जो हम लोग इसको देख रहे हैं ये हमारा यहाँ इस बिंदु पे दोनों को ही हमारा टच कर रहा है। तो क्या कह रहा है, इन वृत्तों पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, आपको ये फिगर बनाना है। और हम लोग यहाँ पे लिख देंगे क्या, कि चित्र से स्पष्ट है, चित्र से स्पष्ट है कि दोनों वृत्तों पर कितने बेटा, 3 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, ठीक है ना। ये हमारा हो गया। फिर कह रहा है देखिए, 2 बाह्यता स्पर्श करने वाले वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या है, ठीक है ना। तो भैया मेरे यही तो हो गया ना, 2 बाह्यता हमारे स्पर्श कर रहे हैं, ठीक है ना। तो 2 बाह्यता स्पर्श करने वाले वृत्तों में कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो यही सेम 3 हो सकती हैं। सेम फिगर हम लोग यहाँ बनाएंगे, सेम इसको हम लोग यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक बेटा। अगला हमसे क्या कह रहा है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, 24 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये मान लीजिए कोई बिंदु है, चलिए हम लोग यहाँ पे स्पर्श रेखा का थोड़ा सा ड्रॉ करते हैं। देखिए ध्यान से, ये मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु है, और इस बिंदु से हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से हम लोग एक स्पर्श रेखा यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमने खींच दिया। और Q की केंद्र से दूरी कितनी है हमारी, इसकी हमें केंद्र से दूरी भी दिखानी पड़ेगी, चलिए दिखाते हैं।
हमारा फिगर बन गया, ठीक है ना बेटा। तो ये क्या करा, देखिए बाहर से कोई हमारा बिंदु है, बिंदु क्या है हमारा, बिंदु का नाम हमारा क्यू है। स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी, 24, ठीक है ना, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी हमारी 24 सेंटीमीटर है। कह रहा क्यू की केंद्र से दूरी, तो अब मान लीजिए माना ये क्या हमारा केंद्र ओ है, ठीक है ना, तो इसकी केंद्र से दूरी कितनी हमको निकल के आ रही है, ये हमको निकल के आ रहा है 25, ठीक है ना। फिर कह रहा वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त की त्रिज्या अगर हमको ज्ञात करें तो हमको करना क्या है, सबसे पहले तो हमको वृत्त को मिला देंगे, किसको, हम लोग इस स्पर्श बिंदु को हम लोग इससे मिला देंगे, ठीक है ना। और इसका भी आप एक नामकरण कर दो, ये नामकरण क्या कर दिया, टी नाम दे दिया हमने इसका, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या, दिया है, फिर वो क्या निकलेंगे यहाँ से, हम लोग यहाँ से लिखेंगे ज्ञात करना है, ठीक बेटा, क्या दिया है, क्या ज्ञात करना है। कुछ हमने रचना किया, तो बिल्कुल हमने यहाँ पे रचना किया है। रचना हमने क्या किया, रचना हमने ये किया है कि ओ से टी को मिलाया है, ठीक है ना, और बस इतना ही किया हमने, है ना। और ये बिंदु टी है, तो ये तो है हमारा टी। फिर क्या करा, देखिए वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है हमको, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे लैंग्वेज क्या लिखेंगे कि चूंकि वृत्त की त्रिज्या वृत्त की स्पर्श रेखा पर लंब होती है, वृत्त की त्रिज्या वृत्त की स्पर्श रेखा पर लंब होती है, अतः कोण ओ टी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है ना। इसलिए हम लोग आएंगे, अब वापस आएंगे त्रिभुज ओ टी क्यू में क्या लगा देंगे हम लोग यहाँ पे, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस, ठीक है ना, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से ये क्या निकल के आ जाएगा हमारा, देखिए ये हमारा 90 हमने प्रूव कर दिया, तो ये 90 के सामने क्या हो गया हमारा कर्ण, कर्ण कितना हमारा ओ क्यू स्क्वायर, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे क्या भैया, ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्यू टी हो गया हमारा, तो इसको मैं लिख दूंगा क्यू टी स्क्वायर, आधार हो गया और लंब कितना हो गया हमारा ओ टी, तो क्या हो जाएगा हमारा ओ टी स्क्वायर, ठीक है ना। देखिए हमको ओ टी तो फाइंड आउट करना है, तो ओ टी फाइंड आउट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ओ क्यू स्क्वायर, ये इधर इसको इधर पे देंगे कितना हो जाएगा हमारा ओ क्यू स्क्वायर माइनस का क्यू टी स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा ओ क्यू स्क्वायर, ओ क्यू हमारा है कितना, ये ओ क्यू कितना हमारा 25, हम लोग यहाँ पे ले देंगे कितना 25 का स्क्वायर, क्यू टी कितना हमारा 24, फिर यहाँ पे लगा देंगे क्या ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना देगा, ए प्लस बी, यानी सबसे पहले निकल जाएगा 25 प्लस का 24, फिर आ जाएगा 25 माइनस का 24, ठीक है ना। तो 25 प्लस 24 कितना हो जाएगा हमारा, ये निकल गया, देखिए अच्छा ये ओ टी स्क्वायर है बेटा यहाँ पे, ठीक है ना। ये ना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 49 और ये कितना आ जाएगा इंटू 1, ठीक है ना। 25 हो जाएगा एक, तो गुड़े में एक रहने दीजिए, ये हमारा क्या है ओ टी स्क्वायर, रूट ले लेंगे कितना निकल के हमारा ओ टी कितना निकल के जाएगा यहाँ से 7, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, हम लोग आता करके यहाँ जवाब देंगे, आता वृत्त की त्रिज्या हमारी कितनी होगी 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। हाँ सबको सेंटीमीटर में दिया। अगला कह रहा क्या है, बिंदु ए जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है 4, ठीक है ना। सेम सवाल है, जैसे जो सेम सवाल यहाँ पे था वही सेम सवाल हमारी क्या है यहाँ पर है, ठीक है ना। क्या कह रहा है इस बार हमसे अगेन वही कह रहा है। देखिए अब इस बार मैं आपको पूरी लैंग्वेज तो नहीं बताऊंगा, ठीक है ना, बट मैं आपको हिंट दिए दे रहा हूँ कि इसमें हम लोग करेंगे कैसे। देखिए ध्यान से, बिंदु ए मान लीजिए यहाँ कहीं है, ठीक है ना। तो भैया बिंदु ए की केंद्र से दूरी, तो बिंदु ए की केंद्र से दूरी हमने ये मान ली, ये बिंदु ए की केंद्र से दूरी है। फिर हम मान लेंगे इसी बिंदु से, इस बिंदु से हमने मान लिया ये हमारा क्या है एक स्पर्श रेखा खींची जा रही है, ठीक है ना। फिर हमको इससे इसको भी तो मिलाना रहेगा, तो चलिए हमने इससे इसको मिला दिया, ठीक है ना। अब ये हो गया हमारा बिंदु ए जो कि कितने सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। इस पर लंबाई कितनी, ये हमारी कितनी है 4, तो ये हो गया हमारा 4। यह वृत्त का केंद्र हमारा कितना हो गया ओ हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पे कर क्या देंगे, वृत्त से जब हम लोग इस स्पर्श बिंदु को मिला देंगे तो हम लोग हमारा क्या हो जाएगा, ये इसके ऊपर लंब निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। तो जब ये लंब निकल के आ जाएगा, इसको भी हम लोग चलिए कुछ नामकरण कर, इसका नाम हमने कर दिया यहाँ पे एम, ठीक है ना। तो ये 90 डिग्री हमारा हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। यहाँ पे हम लोग क्या अप्लाई कर देंगे, यहाँ पे सीधे हम लोग अप्लाई कर देंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से ये निकलेगा 5 4 के साथ ये क्या निकल गया हमारा 3 आ जाएगा, ठीक है ना। ओ एम का मान कितना निकल गया हमारा 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। कैसे किया, जो हमने इससे जस्ट ऊपर लेंगे वही सेम हमने यहाँ पर कर दिया, ठीक बेटा। ठीक आगे हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं 80 डिग्री के कोण पर झुकी हैं, ठीक है ना। तो कोई बिंदु P है, ठीक है ना, जिसका ये वृत्त का केंद्र कितना हमारा O है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग फिर से आगे हमको यहाँ पे करना क्या है, हमको हमारा यहाँ पे एक काम ये है कि हम लोग सबसे पहले लाइन्स को ड्रॉ करते हैं। तो ये ले लिया मैंने, और ये सपोज करिए मैं कह रहा हूँ यहाँ से मैंने एक टेंजेंट लाइन मैंने यहाँ ड्रॉ कर दी, और अगेन यहाँ से मैंने एक टेंजेंट लाइन मैंने ये ड्रॉ कर दी, ठीक है ना।
ये हो गया हमारा पी ए, ये हो गया हमारा पी बी, इस पर देखा 80 डिग्री के कोण बन चुके हैं, तो कोण पी ओ ए का मान, ठीक है ना। तो पी ओ ए मीन्स क्या हो गया हमारा भैया, अभी हमको ये दोनों भी हमको अभी मीट कराना पड़ेगा, ठीक है ना। ये हो गया और इसके अलावा अभी हमको ये भी मीट करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। देखिए ये ऐसा कुछ हमारा फिगर बन जाएगा। ये क्या हो गया, ये बिंदु P है, ठीक है ना। दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, पहली खींची गई हमारी PA और दूसरी हमारी खींची गई है PB, ठीक है ना। अच्छा ये स्पर्श रेखाएं 80 डिग्री के कोण पर क्या है, झुकी हुई हैं, यानी इन स्पर्श रेखाओं के बीच का जो कोण है वो कितना निकल के आ गया हमारा 80 डिग्री, ठीक है ना। कह रहा कोण POA, यानी इस कोण का आप हमको मान बताओ, ठीक है ना। अब अभी भी हम लोग प्रमेय प्रूव करके आ चुके। प्रमेय हमने क्या प्रूव किया था कि स्पर्श रेखाओं के बीच का जो कोण होता है, ये वाला कोण है ना, स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु, कौन सा हो गया यहाँ पे, प्रतिच्छेद बिंदु P को केंद्र से मिलाने वाली रेखा, केंद्र से मिलाने वाली रेखा स्पर्श रेखाओं के बीच के कोण को समद्विभाजित करती है, ठीक है ना। अगर आपको याद नहीं आ रहा तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये जो प्रमेय पढ़ के आए थे हम लोग, कहाँ गई, ये वाली है, ये वाली, ठीक है ना। हम लोगों ने यहाँ पे आपको बताया था क्या, देखिए ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा और ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, ठीक है ना, हमने आपको बताया था। तो यही इसी प्रमेय का हम लोग वहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, बट हमें इसकी भाषा भी तो लिखनी पड़ेगी ना। तो हमने यहाँ पे भाषा हमने यहाँ पे भाषा क्या यहाँ पे इनका मेंशन कर दिया, हम यहाँ पे भाषा मेंशन करेंगे। देखिए कि चूंकि स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा, स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु को, मतलब P को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा स्पर्श रेखाओं के बीच के कोण स्पर्श रेखाओं के बीच के कोण को, स्पर्श रेखाओं के बीच के कोण को समद्विभाजित करती है, ठीक है ना। लेकिन मैं फिर से बता दूं, स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा, यानी कौन सी रेखा की बात कर रहे हैं हम, PO की बात कर रहे हैं। स्पर्श रेखाओं के बीच के कोण को समद्विभाजित करती है, यानी इस पूरे कोण क्या करती है, समद्विभाजित करती है। अतः कोण APO कितना हो जाएगा, कोण APB का हाफ, APB माना कितना 80, 80 का हाफ करेंगे कितना आ जाएगा हमारा 40 डिग्री, ठीक है ना। फिर हम लोग क्या लगा देंगे, अब हम लोग लिखेंगे कि चूंकि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, अतः कोण PAO कितना आ जाएगा हमारा 90 डिग्री आ जाएगा। फिर हम लोग क्या लिख देंगे, त्रिभुज PAO में, ठीक है, क्या हो जाएगा, कोण P प्लस का कोण A प्लस का कोण O इक्वल कितना हो जाएगा हमारा 180 डिग्री, ठीक बेटा 180 डिग्री। देखिए कोण P कितना आपने निकाल दिया, यहाँ से कोण P हमने निकाल दिया 40 डिग्री, यहाँ पुट कर देंगे 40, प्लस का कोण A कितना हमारा यहाँ पे 90, कोण O कितना फाइंड आउट करना हमें, ठीक है ना। ये 90 40 130 उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कोण O का मान कितना हमारा आ जाएगा 50 डिग्री। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक बेटा। आगे देखते क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है दो वृत्त जिनके केंद्र O तथा O डैश हैं एक दूसरे को अंतः बिंदु P पर स्पर्श करते हैं, ठीक है ना। तो ये कोई बिंदु, इसका मान लो बिंदु क्या है, ये P है, इसका कोई बिंदु हमने क्या मान लिया, ये बिंदु P पर एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, ठीक है। फिर कह रहा है उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा PT, यानी एक रेखा खींचो जो उभयनिष्ठ हो, है ना, यानी जो दोनों को टच करता हुआ आगे बढ़े, ठीक है ना। और रेखा कैसी होनी चाहिए, वो P से T होना चाहिए, ठीक है बेटा। ठीक है, तो इसका हमने एक नामकरण कर देते हैं भैया, ये जो हमारी रेखा है ये हमारी क्या है, PT, ठीक है ना। फिर कह रहा है PT के बिंदु T से वृत्तों पर स्पर्श रेखा क्रमशः TQ और TR अगेन एक स्पर्श रेखा खींची गई, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, मार्कर चेंज करते हैं। अब चलते हैं हम लोग क्या खींचने, अब हम लोग फिर से क्या खींचेंगे, यहाँ से रेखा बिंदु T से एक स्पर्श रेखा हम इस पर खींच देंगे
और इससे एक स्पर्श रेखा हम लोग इस पे और खींच देंगे। ठीक बेटा, क्या कह रहा है, बिंदु टी से अब अगेन वृत्तों पर स्पर्श रेखाएं, एक तो टी क्यू खींची गई है और कौन सी खींची गई है, टी आर खींची गई है। तो सिद्ध करो भैया क्या, टी आर बराबर रेखाखंड टी क्यू। ठीक है ना, हम लोग यहाँ से लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे भाषा लिखेंगे, भाषा का लिख देंगे कि बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं, अतः, ठीक है ना, अतः का जगह अतः हमारा निकल जाएगा टी आर बराबर टी पी, समीकरण नंबर 1, ठीक है ना, इस छोटे वृत्त के लिए। ठीक है ना, अच्छा इसका एक चीज़ और हमको दिया है कि इसका मान लो भैया ओ है, तो इसका मान लो ये पूरे बड़े वाले का ओ डैश है। ठीक है ना, किसी का भी मान लो आप, ठीक है ना, तो इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस वृत्त का केंद्र ओ है तो फिर बड़े वाले का केंद्र क्या हो जाएगा हमारा, बड़े वाले का केंद्र हमारा ओ डैश हो जाएगा। अगर आप इसको ओ मान लोगे, छोटे वाले को ओ डैश मान लोगे, तो भी कोई दिक्कत होने वाली नहीं, सब कुछ आपका सही रहेगा। टी आर बराबर टी पी, टी आर बराबर टी पी हो गया। हम लोग कर देंगे इसी प्रकार ओ डैश केंद्र वाले वृत्त के लिए, इसके लिए क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, इस बार टी क्यू और टी पी हमारा क्या है, इसके लिए हमारा जो है वो टी क्यू बराबर हो जाएगा किसके, टी पी के, समीकरण नंबर 2 से। ठीक है ना, अब हम लोग यहाँ पे सीधे कर लेते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, देखिए टी पी टी आर के बराबर है, टी पी टी क्यू बराबर है, यानी क्या हो गया, हमारा टी आर जो होगा वो हमारा टी क्यू के बराबर हो जाएगा। हमको ये प्रूव करना था कि टी आर जो टी क्यू के बराबर है, हेंस प्रूव्ड। ठीक बेटा, ये सवाल बड़े आसान है अगर आपको प्रमेय याद है तो। क्या कह रहा है अगला, ओ केंद्र वाले वृत्त के बाहर स्थित बिंदु टी से, चलिए यहाँ पे अगेन हम लोग बिंदु टी मानते हैं। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ चलिए हमने मान लिया कोई बिंदु हमारा क्या है, टी है, वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं टी पी और टी क्यू खींची हमने। ठीक है ना, तो चलिए ये हमने ड्रॉ कर दी, ये हमारी हो गई टी पी और ये हमारी क्या हो गई बेटा, ये हमारी हो गई टी क्यू। ठीक है ना, हमने खींच दी। सिद्ध कीजिए कि बिंदु ये वाला जो बिंदु हमारा चले दिख रहे थे परिणाम क्या हमारा, ये हमारा ओ केंद्र है, ये बिंदु टी ये है, दो स्पर्श रेखाएं टी पी और टी क्यू ड्रॉ की गई हैं, पी टी क्यू यानी ये वाला जो पूरा कोण है हमें सिद्ध करना है 2 टाइम्स कोण ओ पी क्यू, कोण ओ पी क्यू, यानी हमें ओ पी मिलाना पड़ेगा फिर क्यू भी मिलाना पड़ेगा। ठीक है ना, चलिए हम लोग भैया ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम लोग ओ से पी को ड्रॉ करते हैं। ओ से सबसे पहले हमने पी को मिला दिया, ठीक है ना, और फिर पी से हमने मिला दिया किसको, पी से हमने मिला दिया यहाँ से क्यू को मिला दिया हमने। ठीक है ना, अच्छा एक काम एक रचना हमने और कर लेते, क्या इससे हम लोग इसको भी हम लोग मिला ही देते हैं। ठीक बेटा, अब जब हमने ये मिला दिया तो अब हम एक काम करते हैं, पेन चेंज करते हैं और सवाल को समझने का प्रयास करते हैं। क्या हम लोग सिद्ध करो ये वाला जो कोण है, ये वाला जो कोण है भाई साहब वो ओ पी क्यू यानी ये वाले कोण का दुगना है, ये वाला कोण इस कोण का दुगना है। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग समझते हैं कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे कि ये दोनों कोण हमारे दुगने हैं। ठीक है ना, सबसे पहले हम लोग देखें क्या दिया है, क्या सिद्ध करना है, वो सब आप लिख लेना। ठीक है ना, क्या दिया है, क्या सिद्ध करना है ना, क्या रचना किया है, और हम लोग सीधे यहाँ पे देखते हैं क्या हल में क्या लिख देंगे, देखिए ध्यान से, बहुत ध्यान से इसमें देखने की जरूरत है। हम लोग यहाँ लिख देंगे त्रिभुज ओ पी क्यू में, त्रिभुज ओ पी क्यू में ओ पी बराबर है किसके, ओ क्यू के, क्यों, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। एक ही वृत्त की त्रिज्या है। ठीक बेटा, अच्छा अब किसी त्रिभुज में अगर दो भुजाएं बराबर होती तो उनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है ना, तो ओपी का सम्मुख कोण हो जाएगा ये वाला कोण, इस कोण का नाम क्या, कोण ओ क्यू पी, कोण ओ क्यू पी बराबर हो जाएगा कोण ओ पी क्यू के। ठीक है ना, अच्छा बराबर में हम इसको मान लेते हैं ये क्या है हमारा थीटा, ले दिया हमने ब्रैकेट में माना। ठीक है ना, मान लिया हमने। अच्छा अब अगर ये थीटा है, ये थीटा है, तो हम लोग लगा देंगे त्रिभुज ओ पी क्यू में कोण ओ पी क्यू प्लस का कोण ओ क्यू पी प्लस का कोण पी ओ क्यू प्लस का कोण पी ओ क्यू इक्वल कितना हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का
ठीक बेटा, हमने क्या कहा, हमने कहा ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो गया। अब देखिए ओ पी क्यू कितना माना हमने थीटा पुट कर दिया हमने यहाँ पे थीटा, ओ क्यू पी कितना माना थीटा तो पुट कर दिया यहाँ पे कितना थीटा, प्लस का पी ओ क्यू चलिए हम लोग ज्ञात कर लेते तो पी ओ क्यू कितना हो जाएगा बराबर का 180 डिग्री। थीटा थीटा टू थीटा होता जाएगा माइनस क्या हो जाएगा यहाँ से कोण पी ओ क्यू बराबर कितना निकल के आ जाएगा हमारा 180 माइनस का 2 थीटा, ठीक है ना, ये हमारा निकल के आ गया। अब देखेंगे ध्यान से, इसको बना दीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे परंतु क्या कोण पी टी क्यू प्लस का कोण पी ओ क्यू बराबर 180 डिग्री। अच्छा ये बराबर क्यों आता है, तो यहाँ पे हम लोग भाषा लिख सकते हैं क्या, स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण वृत्त के केंद्र पर बनने वाले कोण का संपूरक होता है, मतलब ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण बराबर 180 डिग्री, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से पी ओ क्यू का मान कितना हमारा, पी ओ क्यू का मान है 180 माइनस का 2 थीटा, तो हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे कितना हो जाएगा कोण पी टी क्यू बराबर कितना हो जाएगा, ये बराबर नहीं पी ओ क्यू का मान कितना यहाँ पे हमने यहाँ पे पुट कर देंगे 180 माइनस का, ठीक है। अब ये 180 से 180 कट गया, कितना हो जाएगा यहाँ से कोण पी टी क्यू का मान कितना आ गया, इसको उधर उठा के भेज देंगे कितना हो जाएगा 2 थीटा, ठीक है ना। देखिए थीटा हमने कितना माना था, थीटा हमने माना था ओ पी क्यू और ओ क्यू पी, ठीक है ना। हमें यहाँ से देखिए प्रूव करना था ओ पी क्यू, ठीक है ना, तो थीटा की वैल्यू हम लोग क्या पुट कर सकते हैं यहाँ से ओ पी क्यू, हम लोग यहाँ से सीधे यहाँ से क्या देंगे कोण पी टी क्यू बराबर का 2 टाइम्स का कोण ओ पी क्यू, यही हमको प्रूव करके लेके आना था, तो हैंस प्रूव, ठीक बेटा। ठीक है हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या सिद्ध कीजिए कि स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु से खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु से खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, मैं पहले आपको वो समझाने का प्रयास करता हूँ। सवाल आपसे ये कहना चाह रहा है कि इसकी अगर हमने आपसे कोई स्पर्श रेखा हमने ड्रॉ कर दी, ठीक है ना, इसकी अगर हमने यहाँ से कोई स्पर्श रेखा अगर हमने यहाँ से ड्रॉ कर दी, दूसरा कहीं से देखिए ये कुछ थोड़ा सही नहीं गया, ठीक है। देखिए अगर हमने ऐसे को ड्रॉ कर दिया, अब ये जो स्पर्श बिंदु हमको मिला, अगर इस स्पर्श बिंदु से अगर हम लोग एक 90 डिग्री वाला रेखा खींचे यहाँ से, ठीक है ना, अगर हम लोग इस स्पर्श बिंदु से अगर हम लोग एक 90 डिग्री वाला रेखा खींच दें, तो भैया हमको ये सिद्ध करो कि ये जो लंब है वो वृत्त के केंद्र से होकर जाएगा, ठीक है ना। तो कुछ नहीं, आप चाहो तो इस रेखा को हम लोग पूरा भी खींच सकते थे, बट हमने पूरा यहाँ पे खींचा नहीं, ठीक है ना, थोड़े में हम लोग काम चलाते। देखिए इधर ना ये ए है, ये बी है, ये एम है, ठीक है ना, सेंटर का नाम दे देना हम लोग क्या ओ है, ठीक है ना। क्या दिया है, क्या सिद्ध करना है, वो सब आपको लिखना है। हम लोग यहाँ सीधे क्या लिखते हैं हल। देखिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे चूंकि दिया है, चूंकि दिया है क्या कि ओ एम परपेंडिकुलर किसके ऊपर है हमारा ए बी के ऊपर, ये रेखा हमारा परपेंडिकुलर ए बी के ऊपर, परंतु हम जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, अतः वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, अतः, ठीक है ना, अतः ओ एम को वृत्त की त्रिज्या कहा जा सकता है, ठीक है ना भैया मेरे। ये वृत्त की जो त्रिज्या होती है सिर्फ वही हमारी वृत्त की स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ठीक है ना, सिर्फ वृत्त की त्रिज्या ही हमारी स्पर्श रेखा पर लंब होती है, इसलिए इस ओएम को हम लोग वृत्त की त्रिज्या कहा जा सकता है, इसको हम लोग वृत्त की त्रिज्या कह सकते हैं। अतः स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु से
खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर ही जाता है। ठीक बेटा, हो गया, छोटा सा सवाल था। अगला देखिए हमसे क्या कह रहा है, दो प्रतिच्छेदी स्पर्श रेखाओं के मध्यस्थ कोण का अर्धक वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ठीक है ना, दो प्रतिच्छेदी स्पर्श रेखाओं के मध्यस्थ कोण का अर्धक। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे दो स्पर्श रेखा हम लोग ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, देखिए हमने मान लिया ये वाला बिंदु है, इस बिंदु से हमने एक ड्रॉ कर दिया ये वाली रेखा, और इसी बिंदु से हमने ड्रॉ कर दिया एक ये वाली रेखा। अब चूंकि हमने इसको एक काम करते हैं, हमने इसको मिला दिया। ठीक है ना, और यहाँ से पूरा हम लोग कंप्लीट फिगर बनाते हैं। ये इसको मिला दिया वृत्त के केंद्र से, और इसको भी हमने वृत्त के केंद्र से यहाँ से मिला दिया। ठीक बेटा, देखिए ध्यान से, ये दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तो हम यहाँ से मान लेंगे भैया, माना PT और PQ क्या हमारी प्रतिच्छेदी रेखाएं, सॉरी ये PT और PQ हमारी स्पर्श रेखाएं हैं, और ये इनके बीच का कोण बन रहा है। ठीक है ना, ये मान लिया ये हमने मान लिया वृत्त का केंद्र है। ठीक है ना, तो हमको देखिए दिया क्या है वो तो हम लोग लिख लेंगे क्या कि O दिया है, O केंद्र वाले वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं कौन सा PT व PQ हैं। ठीक है ना, ये क्या है, ये हमारी स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है ना, हमको सिद्ध करना है, हमको क्या सिद्ध करना है, हमको यहाँ पे ये सिद्ध करना है कि कोण का जो अर्धक है वो वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। मतलब क्या हो गया कि रेखा PO जो है वो कोण TPR नहीं, कोण TPQ का अर्धक है। समझिए ध्यान से, वो हमसे कह रहा है कि इसका अर्धक वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। हम कह रहे हैं हम इसका उल्टा प्रूफ करेंगे। उल्टा क्या प्रूफ करेंगे, हम ये प्रूफ कर देंगे कि ये दोनों कोण अर्धक हैं। ठीक है ना, अच्छा ये इसके लिए हम लोग प्रूफ कैसे कर देंगे। ठीक है ना, हमने यहाँ पे देखो काम कर दिया, हमने इस बिंदु को इस वृत्त के केंद्र से हमने मिला दिया। ठीक है ना, जब हमने मिला दिया, अब हमको अभी नहीं पता है कि ये दोनों अर्धक एक दूसरे के कोणार्धक हैं। ठीक है ना, हमको ये पता नहीं कि ये दोनों कोण एक दूसरे के बराबर हैं। ठीक है ना, तो हम लोग यही प्रूव कर देंगे कि देखो बिंदु P को बिंदु O से मिला दिया हमने, है ना, और ये दोनों कोण बराबर हैं। तो अगर बिंदु P को बिंदु O से मिला दिया और ये दोनों कोण अगर हमारे बराबर हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका अर्धक जो है वो ये इसका अर्धक वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ठीक है ना, अब ये करना हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। कहाँ से हम लोग सीख चुके हैं, ये हम लोग प्रूव किए थे हमने जब अपनी थ्योरम प्रूव करके आए थे। ठीक है ना, हम वहाँ पे कैसे प्रूव किए थे मैं आपको यहाँ पे लिख के नहीं दिखाऊंगा, क्यों, क्योंकि हम ऑलरेडी इस चीज़ को प्रूफ यहाँ पे करके आ चुके हैं ऊपर प्रमेय पे। ठीक है बेटा, तो हल में क्या लिखना है ये आपको पता है, क्योंकि हम लोग ऊपर ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। देखिए ध्यान से मैं आपको एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ। ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री। ठीक है ना, 90 के सामने देखेंगे तो भैया ये वाली भुजा हमारी कॉमन हो गई, और OT बराबर किसके हो चुका हमारे QO के, मतलब ये ऊपर वाला त्रिभुज इस नीचे वाले त्रिभुज का हमारा क्या हो जाएगा, सर्वांशम हो जाएगा। और वहां से हम प्रूव कर देंगे कि ये वाला कोण बराबर ये वाला कोण। ठीक है ना, तो जब हम लोग सर्वांशम प्रूव कर देंगे, हम लोग यहाँ से क्या ले देंगे कि कोण TPO बराबर है कोण QPO के, क्यों, CPCT से। ठीक है ना, हमने कहा इससे पहले आपको सब कुछ लिखना है, आपको इन दोनों त्रिभुजों को क्या करना है, इन दोनों त्रिभुजों को आपको सर्वांशम दिखा देना है। ठीक है ना, तो हम सर्वांशम यहाँ पे दिखा देंगे, अन्ना हो गया। हम लोग यहाँ पे क्या ले देंगे, अतः स्पर्श रेखाओं के मध्यस्थ कोण का अर्धक वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। सीधा हम लोग पूरी यही अपनी लैंग्वेज यहाँ पे उतार के रख देंगे। ठीक बेटा, अलग कर हमसे देखिए, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई रेखाओं के बीच का कोण अंतरित कोण का संपूरक होता है। देखिए सेम फिर से भाई हमारा प्रूविंग निकल के आ चुकी है। देखिए ध्यान से, हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इस बार फिर से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक हम लोग खींचेंगे यहाँ पे क्या, स्पर्श रेखा, ये खींच दिया। एक बार हम फिर से यहाँ से क्या खींचेंगे, हम लोग एक स्पर्श रेखा खींच दिया। यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ से हम लोग क्या किए, इस केंद्र को मिला दिया। ठीक है ना, फिर यहाँ से हमको इसको भी मिलाना पड़ेगा, और यहाँ से हमको इसको भी मिलाना पड़ेगा। ठीक है ना, अब ये हो गया हमारा। वो हमसे क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से, वो हमसे इतना कह रहा है
कि खींची गई रेखाओं के बीच का कोण, ठीक है ना, यानी क्या, यानी कि ये पूरा वाला कोण, ये पूरा वाला कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, ठीक है, स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा। अब ये क्या हो रहा है, देखिए स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले, ठीक है ना, तो चलिए हम लोग स्पर्श बिंदुओं को मिला देते हैं एक बार, देखिए ध्यान से। हम क्या करेंगे, इस स्पर्श बिंदु को इस, ऐसे नहीं, हमको यहाँ से लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है ना। देखिए हमने कहा इस स्पर्श बिंदु को चलिए हमने इससे मिला दिया, ठीक है ना। तो अब ये जो स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा है, ये केंद्र पे कौन सा कोण अंतरित कर रही है, ये वाला कोण तो अंतरित कर रही है हमारी, ठीक है ना। तो हमको सिद्ध करना है कि ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण एक दूसरे का कैसा है, संपूरक है। संपूरक मतलब कि ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण कितना निकल के आना चाहिए, 180 आना चाहिए। और इससे पहले हम लोग ये दोनों चीजें हम लोग प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है ना। कैसे प्रूफ किए, मैं आपको एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पे हल्का सा मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ। देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, नामकरण करते हैं, ठीक है ना। इसको हमने नामकरण कर दिया, टी है, ये हमारा पी है, ये हमारा क्यू है, ये हमारा ओ है, ठीक है ना। इसको भी चलिए कोई ना कोई नाम दे ही देते हैं हम लोग। इसका हमने नामकरण कर दिया, ये हमारा ए है, ठीक है ना। अब देखें ध्यान से, ये वाला कोण हमारा कितना है, थीटा, तो ये वाला कोण भी हमारा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। क्यों थीटा हो जाएगा, ये दोनों कोण बराबर, क्यों, क्योंकि ओपी बराबर हमारे किसके, ओ क्यू के है, ठीक है ना। तो ये दोनों कोण भी हमारे बराबर हो जाएंगे। देखिए अच्छा, ये वाला कोण कितना निकल जाएगा हमारा, ये वाला, तो ये निकल के आ जाएगा हमारा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। ऐसे हमारा ये वाला कोण कितना निकल के आ जाएगा, 90 माइनस थीटा, कितना आ जाएगा, 90 माइनस थीटा, ठीक है ना। क्यों आ जाएगा, क्योंकि ये पूरा कोण 90 है, 90 में से ये वाला ऊपर वाला कितना थीटा, तो ये कितना आ जाएगा 90 माइनस थीटा, ये कितना आ जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है ना। अब अगर हम लोग इस त्रिभुज में देखिए लगा दें, किस त्रिभुज में, देखिए इस त्रिभुज में अगर ये थीटा है, ठीक है ना, अगर ये वाला हमारा 90 माइनस थीटा, हमारा त्रिभुज टी पी क्यू में, त्रिभुज टी पी क्यू में क्या हो जाएगा, कोण पी टी क्यू प्लस का कोण टी पी क्यू प्लस का कोण टी क्यू पी कितना हो जाएगा हमारा 180 डिग्री, क्यों, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, पी टी क्यू हमारी ऐसी रहेगी, टी पी क्यू यानी ये कितना हमने निकाल के यहाँ रखा है 90 माइनस, ये कितना निकाल के यहाँ रखा है, ये भी हमारा कितना 90 माइनस कितना हो गया, बराबर में 190, 90 180 से 180 कट जाएगा, कितना बच जाएगा यहाँ से, कोण पी टी क्यू, ये थीटा थीटा 2 थीटा उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का कितना हो जाएगा हमारा 2 थीटा, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, अगर हम लोग लगाएं त्रिभुज पी ओ क्यू में, त्रिभुज पी ओ क्यू में, ठीक है ना, पी ओ क्यू में हमारा हो क्या जाएगा, कोण ओ पी क्यू प्लस का कोण ओ क्यू पी प्लस का कोण पी ओ क्यू बराबर कितना हो जाएगा हमारा 180 डिग्री, क्यों, अगेन भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, ठीक है ना। ओ पी क्यू कितना हमने माना, हमने यहाँ पर लेट किया हुआ है थीटा, ओ क्यू पी कितना लेट किया हुआ है थीटा, ये कितना हमारा जाएगा पी ओ क्यू, तो हमें फाइंड आउट करना है 180 डिग्री, ठीक है ना। क्या कर दिया, थीटा थीटा 2 थीटा, 2 थीटा की वैल्यू कौन है, पी टी क्यू, तो हम लोग यहाँ पे क्या ले देंगे सीधे, पी टी क्यू प्लस का कोण पी ओ क्यू बराबर 180 डिग्री, और हमको यही तो प्रूफ करके लेके आना था, ठीक है ना। हमको यही तो करना था, ये वाला कोण और ये वाला पूरा कोण हमारा क्या है, एक दूसरे का संपूरक है, ठीक है ना, प्रूफ करके हम ले आए। कह रहा दो वृत्त एक दूसरे को बाह्यता बिंदु ए पर स्पर्श कर रहे हैं, ठीक है ना, बाह्यता बिंदु ए पर स्पर्श कर रहे हैं, तो ये वाला बिंदु हमारा ए हो गया। बिंदु ए पर दोनों वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्शी, एक मिनट, बिंदु ए पर स्पर्श कर रहे हैं, इसकी उभयनिष्ठ स्पर्शी, तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग एक उभयनिष्ठ स्पर्शी रेखा खींच लेते हैं। कैसे खींचेंगे हम लोग, एक रेखा लेते हैं और हमने यहाँ से चलिए हमने एक उभयनिष्ठ स्पर्शी हमने यहाँ से ड्रॉ कर, ठीक है ना। अच्छा, ये कह रहा था क्या, ये बिंदु हमारा ए है और बिंदु ए पर दोनों वृत्तों को, इस पर कोई बिंदु टी है, ठीक है ना, इस पर कोई बिंदु हमारा क्या है, टी है, तो चलिए हमने इसको नामकरण कर दिया बिंदु ए है। इस रेखा को मान लीजिए ये हमारा बिंदु क्या है, बिंदु टी, ठीक है ना। अब टी से हमने फिर एक काम कर दिया है, टी से हमने अगेन हम क्या खींचेंगे यहाँ से स्पर्श रेखा, क्या कह रहा है, बिंदु टी से दोनों वृत्तों पर स्पर्शियाँ खींची, टी बी और टी सी, तो यहाँ से हमने फिर से क्या ड्रॉ कर दिया, यहाँ से टी बी, और अगेन हमने यहाँ से क्या ड्रॉ कर दिया, हमने टी सी ड्रॉ कर दी, ठीक है ना। तो ये मान लीजिए हमारा क्या हो गया टी बी और ये क्या हो गया हमारा टी सी, कर अब ऐसे करो टी बी बराबर टी सी, तो इस टाइप का हम ऑलरेडी 2 या 3 साल ऑलरेडी हम ऊपर लगा के आ चुके हैं, ठीक है ना। देखिए इस वृत्त के लिए आप क्या करना, इस वृत्त का नाम दे दो, इस वृत्त का केंद्र हो गया ओ और इस वृत्त का केंद्र दे दो ओ डैश, ठीक है ना। हम लोग क्या लिख देंगे, ओ वृत्त के लिए, ओ केंद्र वाले वृत्त के लिए,
इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, ओ केंद्र वाले वृत्त के लिए हमारा कितना निकल गया, देखिए ध्यान से, ये हमारा हो जाएगा, देखिए टी बी बराबर टी ए, टी बी बराबर टी ए, क्यों, तो बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखाओं की लंबाई बराबर होती है, लिख दिया हमने, ठीक है ना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेम यहाँ पे क्या लिख देंगे, ओ डैश केंद्र वाले वृत्त के लिए ये कितना हो जाएगा हमारा, देखिए ध्यान से, तो टी ए बराबर टी सी, क्यों, अगेन भाई बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखाओं की लंबाइयाँ, ठीक है ना, तो समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से, टी बी बराबर टी सी, क्यों, टी ए टी बी बराबर, टी ए टी सी बराबर, तो टी बी टी सी आपस में बराबर हो जाएंगे, हो गया, ठीक है ना, ये सब आसान है। क्या कह रहा है हमसे, एक वृत्त एक चतुर्भुज ए बी सी डी की चारों भुजाओं को स्पर्श करता है, सिद्ध करें कि ए बी प्लस का सी डी बराबर बी सी प्लस का डी है, ठीक है ना, ए बी प्लस का सी डी, देखिए ध्यान से, तो चतुर्भुज हम लोग यहाँ पे बनाते हैं, सबसे पहले ये ए है, ये बी है, सी है और ये क्या है, डी, ठीक है ना। अच्छा, हम लोग इसके मिड पॉइंट के बीच, सॉरी मिड पॉइंट नहीं, हम लोग ये नहीं कह सकते कि ये मिड पॉइंट है, ठीक है ना, हम ये नहीं कह सकते कि ये इसका मिड पॉइंट है, ठीक है ना, बट ये जहाँ कहीं भी टच कर रहा है तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे क्या, ये हमारा एम है, ये हमारा एन है, ये हमारा ओ है और ये हमारा क्या है, पी है, एम एन ओ पी, ठीक है ना। अब हम लोग करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लैंग्वेज लेंगे क्या, हम जानते हैं कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ क्या होती है हमारी, बराबर होती हैं, ठीक है ना, तो ये बराबर होती है, देखिए हम लोग कैसे, हम लोग यहाँ पे सीधे कैसे करेंगे, तब हम लोग यहाँ पे लिख देंगे क्या, सी ओ बराबर सी एन, ठीक है ना, सी हो गया, तब बी एम बराबर बी एन, ठीक है ना, यानी ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ऐसे हम लोग यहाँ क्या कर देंगे, ए पी बराबर ए एम, ठीक है ना, और यहाँ से कर देंगे डी ओ बराबर डी पी, ठीक है ना, ये सब हमारे बराबर आ गए, ठीक है ना। अब हमें सिद्ध करना, देखिए ए बी प्लस सी डी, ठीक है ना, अब देखिए ए बी यानी ए एम में अगर दोनों तरफ हम लोग क्या ऐड कर दें, एम बी, बहुत ध्यान से देखिए, ए एम हमको कहाँ दिख रहा है, हमको ए एम दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, इसको बना इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 3, इसको इक्वेशन नंबर 4, ठीक है ना। हम यहाँ लिखेंगे क्या, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से क्या लिखे आप देखिए, ए एम बराबर ए पी, ए एम बराबर किसके है, ए पी के, ठीक है ना, ए एम बराबर ए पी के। हम आपसे कह रहे हैं, हमने कहा कि दोनों पक्षों में हम लोग यहाँ पे क्या ऐड कर देंगे, हम लोग ऐड कर देंगे बी एम, दोनों पक्षों में क्या ऐड कर देंगे, बी एम, तो यहाँ हो जाएगा, देखिए ध्यान से, ए एम प्लस का बी एम बराबर हो जाएगा ए पी प्लस का बी एम, ठीक है ना, इधर भी बी एम ऐड कर दिया, इधर भी हमने बी एम ऐड कर, तो क्या हो गया, ए पी प्लस का बी एम, ठीक है ना। अब देखिए ए एम प्लस बी एम हमारा ये किसके आगे, पूरा हमारा आ चुका है ए बी के, किसका आ चुका हमारा पूरा ये ए बी के, ठीक है ना, बराबर कितना आ जाएगा इधर, ए पी प्लस का बी एम, देखिए ध्यान से, ए पी प्लस का बी एम, अब बी एम की जगह हम लोग बी एन भी लिख सकते हैं, क्योंकि बी एम और बी एन हमारे कैसे बराबर हैं, तो बराबर आ जाएगा हमारा क्या, ए पी प्लस का बी एन, ठीक है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं, इसको बनाइए समीकरण नंबर 5, ठीक है ना, ये हमारा आ चुका है ए बी। अब हम लोग देखिए ए बी के साथ अब हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं सी डी, सी डी कैसे बनाएंगे, देखिए सी डी मतलब क्या कि डी ओ, अब देखिए डी ओ हमको कहाँ दिया, डी हमको दिया समीकरण 4 में, ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ पकड़ते हैं क्या, समीकरण 4 से, ठीक है ना, 4 में क्या है, डी ओ बराबर डी पी, तो डी ओ बराबर डी पी। अब देखिए डी ओ में क्या जोड़ दें कि भैया वो बन जाए, तो हम यहाँ लिख देंगे क्या, ओ सी जोड़ दें, ठीक है ना, कितना जोड़ दें, ओ सी, तो हो जाएगा डी ओ प्लस का ओ सी बराबर डी पी प्लस का ओ सी, ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा हमारा, डी ओ में ओ सी जोड़ो, डी ओ में ओ सी जोड़ दे, कितना हो जाएगा हमारा सी डी, क्या हो जाएगा हमारा सी डी बराबर निकल के आ जाएगा हमारा ये, ठीक है ना, सी डी बराबर कितना निकल के आ जाएगा हमारा, डी पी प्लस का ओ सी, बहुत ध्यान से डी पी डी पी है हमारा, तो डी पी को डी पी ही रहने दीजिए, प्लस ओ सी, ठीक है ना, ओ सी देखिए, ओ सी हमारा सी एन के बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत, ओ सी हमारा किसके बराबर हो जाएगा, हमारा यहाँ पे हो जाएगा सी एन के बराबर, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 6। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ से, समीकरण 5 प्लस समीकरण 6, ठीक है ना, क्या कर देंगे समीकरण 5 और समीकरण 6 में, देखिए 5 इधर क्या है, इधर हमारा लिखा है ए बी प्लस इधर वाला इधर से हमारा ऐड हो कितना हो जाएगा सी डी, तो ए बी प्लस का सी डी, इधर क्या लिखा, इधर है ए पी प्लस का बी एन, ए पी प्लस का बी एन प्लस इधर हो जाएगा डी पी प्लस का सी एन, डी पी प्लस का सी। अब देखिए ध्यान से, ए पी प्लस का डी पी क्या दिख रहा है, देखिए ध्यान से, ये ए पी प्लस का डी पी, तो ए पी में जब डी पी जोड़े क्या मिल जाएगा हमको, ये मिल जाएगा यहाँ से ए डी, देखिए बी एन में हम लोग क्या जोड़ते हैं सी एन, देखिए बी एन में देखिए बी एन और ये क्या हमारा सी एन, तो बी एन में सी एन जोड़ते हैं हम लोग, हमको क्या मिल जाएगा यहाँ से बी से मिल जाएगा, ठीक ना, हमको ये तो प्रूव करना था क्या कि ए बी प्लस का सी डी बराबर क्या ए डी प्लस का बी सी, ठीक है ना, देखिए ध्यान से हमको यही प्रूव करके लाना था,
ये देखिए ए बी प्लस का सी डी, ए बी प्लस का सी डी बराबर बी सी प्लस का डी है, वही हमारा आ चुका है बी सी प्लस का ए डी लिखो या डी लिखो, हैंस प्रूफ हो चुका है हमारे यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये क्या हमारा हैंस प्रूव्ड हो चुका है, ठीक बेटा, हो गया। देखिए अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है 2 संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या इतनी है, लास्ट सवाल है हमारा ये। 2 संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 3 और 5। संकेंद्रीय वृत्त हमारा कौन सा होता है, ऐसे वृत्त जिनकी केंद्र हमारी कितनी हो, एक ही हो, मतलब इन दोनों वृत्तों का एक ही केंद्र, केंद्र क्या हमारा ये O, ठीक है ना। तो इन दोनों वृत्तों को हम लोग क्या कहते हैं, संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं, ठीक है ना। कह रहा है एक की त्रिज्या 3 है और एक की त्रिज्या 5 है, ठीक है बेटा। तो एक की त्रिज्या आप 3 ले लो, ये ले लिया हमने 3, और एक की त्रिज्या आप कितनी ले लो, यहाँ से 5 ले लो। कह रहा बड़े वृत्त की उस जीवा की माप जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो मान लीजिए हमने ये यहाँ से हमने एक जीवा खींच दी जो इसको स्पर्श कर रही है, ठीक है ना। अब ये जो जीवा चले नामकरण करते हैं, ये जीवा मान लीजिए ए है, ये हमारा बी है, ये क्या हमारा एम है, ठीक है ना। अब ये बड़े वृत्त की तो जीवा है, बट ये छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा तरीके काम करी, ठीक है ना। और हम जानते हैं कि वृत्त की स्पर्श रेखा पर वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है, मतलब क्या हो जाएगा हमारा ये 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। हम भाषा लिख देंगे क्या कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, अतः कितना हो जाएगा हमारा, अतः ओ एम परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा किसके ऊपर, ए बी के ऊपर, ठीक है ना, हो गया। अच्छा ओ ए यानी बड़े वृत्त की त्रिज्या हमको यहाँ से कितनी गिवन थी, हमको ये गिवन है 5, तो ये हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर, 5 ये 3 है ना। अब हम लोग क्या लगा देंगे, त्रिभुज ओ एम ए में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना। पाइथागोरस प्रमेय से हमारी कितनी ये निकल के आ जाएगी, देखिए ध्यान से, पाइथागोरस प्रमेय से हम प्रूव कर देंगे, ये 5 है, ये 3 कितना निकल के आ जाएगा 4 है ना। आप लोग डिटेल में लगाएंगे आपको मिल जाएगा कितना मिल जाएगा हमारा 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब ये 4 आ गया, तो वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब समद्विभाजित भी करता है, हम लोग 9th में पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है ना। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब इस जीवा को समद्विभाजित करता है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे कि चूंकि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, अतः हमारा क्या हो जाएगा, अतः ए एम बराबर बी एम, ठीक है ना। ये भी कितना हो जाएगा हमारा पूरा 4 सेंटीमीटर, अतः ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए एम प्लस का बी एम, कितना 4 + 4 कितना निकल जाएगा हमारा 8 सेंटीमीटर, ठीक बेटा। ये हमारे का हो चुका, आंसर हो चुका। तो पार्ट 1 में हमने देखा कि वृत्त के ऊपर किस तरह से नॉर्मल क्वेश्चन हमसे पूछता है, वृत्त की स्पर्श रेखाओं के बारे में हमने यहाँ बहुत अच्छे से नॉलेज हमने यहाँ पे ग्रहण की है। अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से वृत्त के सेकंड पार्ट में हम लोग एकांतर वृत्तखंड के कोण देखते हैं और किस तरह से हम लोग उनके ऊपर कुछ सवालों को लगाते हैं, ठीक है ना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।